राइट। ठीक है, तो व्हाट वी स्टडीड यस्टरडे, जो हमने कल सीखा था, वहां उसमें से किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कुछ? नहीं तो वी विल मूव ऑन फॉर। जी बोलिए, बोलिए बोलिए। चलो ठीक है, एक मिनट, आप अपना क्वेश्चन धीरे धीरे बताओ, हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। चलो, मैंने एक वेरिएबल ले लिया और उसमें मैंने कोई वैल्यू डाल दी, जैसे 10। ठीक है, उसके बाद? राइट। आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं इसको ऐसे करके ये कर दूंगा, राइट? हाँ। ठीक है, देखते हैं क्या एरर शो हो रहा है, क्योंकि मैंने आज से ट्राई तो करा नहीं। लेट्स सी क्या एरर शो होता है। ओके। बिकॉज इनवैलिड सिंटैक्स है ना, बिकॉज आप कोई भी ऑपरेशन प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर थोड़ी कर सकते हो। ये तो इंक्रीमेंट हुआ है, ये अभी वेरिएबल में सेव हुआ है, तो इसमें आपको इसको बाहर ही करना पड़ेगा। और अब अगर आप वेरिएबल वन अगर प्रिंट करवाते हो, तो वो बिना किसी उसके आपको प्रिंट कर देगा 11। क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना बेटा, ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअली मेमोरी स्पेस में वैल्यू को वो क्या बोलते हैं, चेंज कर रहा है, मतलब इंक्रीमेंट कर रहा है। उसने वहां पे सिर्फ सेव कर रहा है। आप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते हो कभी। आप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे यूज कर सकते हो, आप बताओ। अगर अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर अगर मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ लाइक दिस, तो इसका सेंस बनता है कुछ? ये तो बस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ना। तो आपने कभी सी प्लस प्लस में ऐसा तो नहीं करा होगा कि आप यहाँ पे आते हो और आपने आई प्लस प्लस प्रिंट एफ के अंदर लिख दिया हो। ऐसा तो नहीं होता ना। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है कि आप वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो इंक्रीमेंट कर रहा है, तो आप उसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखोगे तो सिंटैक्स एरर देगा। क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो कि हम किसी मेमोरी स्पेस की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट मैंने पहले ही बोला था, सिर्फ और सिर्फ किस काम आता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे कंसोल में आउटपुट देने के काम आता है। तो यहाँ पे जब इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब वैल्यू मेमोरी स्पेस में चेंज हो रही है, तो वो क्या आउटपुट देगा, उसको समझ ही नहीं आएगा वो क्या आउटपुट देना है। उसको 10 देना है कि 11 देना है, पहले हमें इंक्रीमेंट करवाना है, देन वी हैव टू प्रिंट इट। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है कल के लेक्चर से? जी। ए कॉमा ठीक है, ले लिया। ठीक है। हाँ ठीक है, मल्टीपल असाइनमेंट कर रहे हो आप, लाइक दिस। हाँ। तो थर्ड वैल्यू देखो, पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, पहले पाइथन क्या करता था 2 पॉइंट में, वो ये बी और सी की वैल्यू 20 कर देता था। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू ये 20 कर देता था, क्योंकि उसको तीसरा कुछ मिला नहीं है। लेकिन पाइथन 3.5 के बाद ये जो रूल्स है ये थोड़े चेंज हुए हैं। तो अब अगर आप ऐसा कुछ करते हो कि आपने यहाँ पे ये लिखा है, आपने 3 वेरिएबल इधर दिए लेकिन इधर आपने 2 ही असाइनमेंट करे हैं, और उसके बाद अगर आप इसको रन करते हो, तो देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दी। ठीक है, तो इसमें क्या है, नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक। ये जो नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक का मतलब ये है कि उसको, अगर आपने 3 वेरिएबल लिए हैं, तो आपको 3 असाइनमेंट करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो कि जैसे कि आपको 2 वेरिएबल का अगर सेम वैल्यू चाहिए, राइट, आपको अगर 2 वेरिएबल का सेम वैल्यू चाहिए, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, b इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 20। अब अगर आप बी और सी को प्रिंट करवाओगे, तो आप दोनों की वैल्यू क्या बोलते हैं, दोनों की वैल्यू गेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आ गया बी और सी दोनों की वैल्यू से 20 और 20 दे दी। तो जब आप मल्टीपल असाइनमेंट करते हो, तो आप जितने वेरिएबल लेते हो उतना आपको उसकी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। लेकिन पाइथन 2 में क्या होता था, शुरू शुरू में क्या होता था, आप अगर जो तीसरी वैल्यू वो भी नहीं देते हो, तब भी वो मल्टीपल असाइनमेंट कर देता। लेकिन उसके बाद ये चीज डेप्रिकेट हो गई है अब। तो अगर आप आपको अगर 2 3 4 10 वेरिएबल की सेम वैल्यू देनी है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपके 10 वेरिएबल ऐसे लिखने पड़ेंगे, जैसे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू, ऐसे करके जितने वेरिएबल आपने लिए, और लास्ट में एक सिंगल वैल्यू देनी है, जैसे ये, जैसे b इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 20। समझ आई आपको बात?
ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है कल से? ठीक है, चलो अगर नहीं है तो आप मूव ऑन करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि हम पे ये प्रिंट फंक्शन होता है ना, तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रिंट फंक्शन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी जैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए, लाइक दिस। ठीक है, अब मैंने आपको कल बताया था कि प्रिंट फंक्शन में इसके अलावा हम और भी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि क्या, जैसे कि हम ये कर सकते हैं, मैं अपना मल्टीपल असाइनमेंट भी वापस ले आता हूँ, मैं उससे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कर दिया 30। तो अगर अब मैं इस लाइन को अगर मैं प्रिंट करवाता हूं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर वो एक लाइन में प्रिंट कर देगा 10 विथ स्पेस 20 स्पेस 30। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली भी एक बार देख लेते हैं। अगर हम करें तो 10 स्पेस 20 स्पेस 30 आ गया। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन में एक सबसे पहला पैरामीटर हम पे होता है जिसको हम बोलते हैं सेप। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेप। तो सेप क्या होता है? सेप की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है स्पेस। अगर आप इस पैरामीटर को नहीं डालते हो, अगर मैं इस पैरामीटर को यहां से हटा देता हूं लाइक दिस, तो वो सेपरेशन जो है, सेप मतलब होता है सेपरेशन, कि आप जो वैल्यूज प्रिंट करवा रहे हो उसके बीच में सेपरेशन किस चीज का होना चाहिए, राइट? तो बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या करता है, सेपरेशन एक स्पेस का देता है। ठीक है, लेकिन आप उस सेपरेशन को आप क्या कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। जैसे कि मेरे को स्पेस नहीं है सेपरेशन, मेरे को लेट्स से कि मेरे को 3 कोलन चाहिए हर एक वो वेरिएबल के बीच में, हर एक वेरिएबल की वैल्यू के बीच में, राइट? लाइक दिस। तो अब अगर मैं इसको सेव करके मैं रन करता हूं तो आप आउटपुट में डिफरेंस देखना। 10 के बाद 3 कोलन प्रिंट हुए, 20 के बाद 3 कोलन प्रिंट हुए, एंड उसके बाद 30 प्रिंट हुआ। तो आप यहाँ पे आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हो। लेट्स से मैंने हाइफन दे दिए, मैंने 6-7 हाइफन दे दिए। ठीक है, तो अब उसमें क्या हुआ, अगर मैं दोबारा रन करता हूं तो लेट मी सेव इट, सेव नहीं हुआ था ये, सॉरी, तो इसलिए चेंजेस नहीं दिखा मैं। अब मैं अगर करता हूं तो एज यू कैन सी 10 से 20 के बीच में हाइफन है और 20 से 30 के बीच में भी हाइफन है। तो अब ऐसे अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो आप इस सेपरेशन पैरामीटर का इस्तेमाल करके आप उन वैल्यूज के बीच में कुछ भी डाल सकते हो। मतलब कुछ भी आप सेपरेशन के बीच में आप कोई भी कैरेक्टर डाल सकते हो, जो आपकी मर्जी है। अगर आपको यहाँ पे एस्ट्रिक्स डालना है मल्टीपल, अगर आपको ऐसे एस्ट्रिक्स डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो। अगर आपको यहाँ पे हैशटैग्स डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो। आप कुछ भी डाल सकते हो कि जिससे वैल्यूज के बीच में जो सेपरेशन है, आप स्पेस से बदल के आप कुछ भी कर सकते हो। ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, अब इसके बाद एक तो ये सेप हो गया। सेप के बाद एक तीसरी और तीसरा जो और आता है हम पे, वो आता है एंड। ठीक है, वो आता है एंड। अब एंड क्या करता है? एंड आपको एक ऑप्शन देता है कि आप अपनी लाइन कैसे एंड करना चाहते हो। ठीक है, तो आप सबको पता है कि अगर मैं यहाँ पे बैक स्लैश एंड डालता हूं तो बैक स्लैश एंड किस लिए इस्तेमाल करता है, कोई मेरे को बता सकता है? ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे, बहुत बढ़िया। तो पाइथन क्या करता है, पाइथन की जो ये एंड है ना, ये जो एंड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन होती है। मतलब अगर आप अगर एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हो और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट लिखते हो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे सिर्फ ए प्रिंट करवाया। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ ए प्रिंट करवाया और इसके बाद मैं अगली लाइन में काम करता हूँ, मैं अगली लाइन में बी प्रिंट करवा देता हूँ लाइक दिस। और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखोगे 10 और 20 अलग अलग लाइन में, क्योंकि जब भी एक प्रिंट स्टेटमेंट खत्म हो जाता है, मतलब उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, तो जो एंड होता है, एंड पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू होती है न्यू लाइन पाइथन में। ठीक है, लेकिन अब आप सर मेरे को बोलोगे कि जैसे कि सर नहीं, मेरे को दो ही प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन क्या, लेकिन ये जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स है ये सेम लाइन में होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ऊपर वाले प्रिंट स्टेटमेंट में आऊंगा, मैं अपना एंड पैरामीटर ऐसे डालूंगा और उसके बाद क्या करूंगा, मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे दूंगा स्पेस। ठीक है, जैसे ही मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस देता हूं तो अब देखते हैं नाउ सी, अब क्या होता है, अब देखना। अब मेरे कंसोल पे जैसे मैं इसको एंटर करता हूं, अब मेरा जो 10 और जो 20 है वो आ चुका है सेम लाइन में। तो आप ऐसे मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट भी अगर आप लिखते हो तब भी आप उसका आउटपुट एक सेम लाइन में ला सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, चलो। तो ये जो था प्रिंट स्टेटमेंट, इसके अलावा भी ना प्रिंट स्टेटमेंट में एक फ्लश होता है और एक फाइल सिस्टम डॉट आउट होता है, लेकिन वो कॉम्पिटेटिव कोडिंग की तरफ चला जाता है। जब आप सीसी की तरफ जाते हो तो वहां पे उसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसका इस्तेमाल हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ज्यादातर हम सेप या एंड का इस्तेमाल करके हम अपना जो आउटपुट है उसको लाते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद अब अगर हमने कल का भी देखा हमने कि जैसे हम इनपुट दे रहे थे, ठीक है? हमने वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल में हमने इनपुट दिया, ठीक है? लेकिन अब मान लो अब ऐसा कोई प्रोग्राम आता है जैसे कि आपने एक प्रोग्राम लिखा कि यू हैव टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर और इनपुट क्या लेना है? यूजर का नेम लेना है, ठीक है? तो तब क्या होता था? तब जैसे हम पे सी पे में सी प्लस प्लस में सी इन होता था और स्कैनएफ होता था और जावा में आई हैव नो आइडिया क्या होता है। लेकिन पाइथन में क्या, पाइथन में बहुत ही सिंपल सा हम पे फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम क्या, जिसको बोलते हैं हम इनपुट फंक्शन। ठीक है? तो इनपुट के नाम से आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इनपुट फंक्शन का काम क्या होता है। इनपुट फंक्शन का सिर्फ एक ही काम होता है क्या, हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है? वो यूजर कंसोल में ही इनपुट टाइप करेगा। जैसे अगर आपने सी प्लस प्लस कर रखा हो, तो वहां पे जब भी आप सी इन या स्कैनएफ यूज करते होगे, तो उसमें क्या होता था, जैसे ही आपने स्कैनएफ का कोई भी कमांड सी को मिलता है, तो वो क्या करता है, वो यूजर से इनपुट मांगता है। ठीक है? तो सबसे पहले आपको वो जो वो जो इनपुट आप एक्सक्यूज मी, सॉरी, वो जो आप इनपुट ले रहे हो उसका आपको कहीं पे सेव करवाना पड़ेगा, राइट? आपने यूजर से इनपुट लिया, लेकिन आप उस इनपुट के साथ क्या करोगे? आप उस इनपुट को प्रिंट करवाओगे या उस इनपुट पे कोई आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, राइट? तो उस इनपुट को आपको कहीं सेव करवाना पड़ेगा। तो हमने कल ही पढ़ा था कि जब भी हमें कोई चीज सेव करवानी पड़ती है, तो हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो सबसे पहले एक मैं सिंपल सा वेरिएबल लेता हूँ नेम नाम से। ठीक है? मैंने नेम एक वेरिएबल ले लिया। मैंने उसमें क्या करा, मैंने अपना इनपुट जो फंक्शन है जो पाइथन में, उसको कॉल करा लाइक दिस। ठीक है? अब अगर मुझे इनपुट लेना है तो मैंने बस, मुझे और कुछ नहीं करना, मैंने डाला नेम इज इक्वल टू इनपुट और मैं क्या करूंगा, अब मैं अपना जो नेम है उसको कंसोल पे कर दूंगा प्रिंट लाइक दिस। ठीक है? इसको मैंने सेव करा। अब मैं इसको अगर रन करता हूं तो देखना, मैंने इसको रन करा तो मेरा कोई आउटपुट नहीं आ रहा, राइट? मेरा जो, आप अगर मेरे कंसोल पे देख सकते हो एकदम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, तो यहाँ पे मेरा जो ये कर्सर है यहाँ पे रुक चुका है, ये आगे नहीं बढ़ रहा, ना मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म कर रहा है, ना मेरे को कंट्रोल वापस मिल रहा है अपने कंसोल का। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा। कैसे? मैं डायरेक्टली अगर अपना नाम लिखता हूँ लाइक दिस और मैं एंटर दबाता हूँ, तो इसने मेरा नाम प्रिंट कर दिया दोबारा। तो ये क्या है, ये प्रिंट स्टेटमेंट इसने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है? तो अब अगर आप सर मेरे को बोलते हो कि सर नहीं, मेरे को ना सिंपल सिंपल इनपुट नहीं लेना, मेरे को इनपुट में कस्टम मैसेज प्रिंट कराना है। कैसा कस्टम मैसेज प्रिंट कराना है? कि सर जैसे आप मान लीजिए मुझे यूजर को बताना है कि उसको क्या इनपुट करना चाहिए। जैसे कि मेरे को यूजर को बताना है प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं इनपुट फंक्शन के अंदर आऊंगा, मैं डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं डबल कोट ज्यादा प्रेफर करता हूँ हमेशा। तो आप डबल कोट्स यहाँ पे डाले और डबल कोट्स डालने के बाद आप अपना मैसेज लिखिए। जैसे अगर मैं लिखता हूँ प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है? मैंने क्या करा, मैंने करा प्लीज एंटर योर नेम और उसका एक कोलन लगा के स्पेस डाल दिया। अब मैं अगर इसको सेव करके रन करता हूं तो हम अब डिफरेंस देखेंगे कि पहले वाले प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है। अब अगर मैंने रन करा तो मेरे पे यहाँ पे मेरा कस्टम मैसेज प्रिंट हो गया प्लीज एंटर योर नेम, जो कि पहले नहीं आ रहा था। तो यूजर को पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या एंटर करना है, मुझे नेम एंटर करना है, एज एंटर करना है, क्या एंटर करना है। तो हमने एक यूजर को एक कस्टम मैसेज दे दिया क्या, कि यूजर प्लीज एंटर योर नेम। तो अब अगर मैं अपना नाम प्रिंट करता हूँ या अपना नाम लिखता हूँ कंसोल पे और उसका एंटर दबाता हूँ, तो इसने दोबारा मेरा नाम यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है? यहां तक सबको सारी बातें क्लियर है? समझ आया कि इनपुट फंक्शन कैसे काम कर रहा है, हम उसमें कस्टम मैसेज कैसे डाल रहे हैं? ठीक है, चलो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे हम। ठीक है? जो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर मैं बोलूं तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो किसी को पता है टाइप कास्टिंग क्या होती है? जी, जी, जी। जी,
नहीं, कॉलम नहीं मिलेगा, ये बस एक मैसेज है, ये कंसोल पे एक मैसेज प्रिंट होगा, राइट। ये कंसोल पे बस एक मैसेज प्रिंट होगा। अगर आपको ऐसे भी नहीं करना ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ से इसको हटाया, ठीक है। ये तो पाइथन ने फंक्शनैलिटी दे रखी कि आप ये कर सकते हो। जैसे आपको ये नहीं करना है, ठीक है, आपको ने बोला कि नहीं मेरे को डायरेक्ट इनपुट फंक्शन रन करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा और मैं इसके ऊपर और एक प्रिंट स्टेटमेंट चला दूंगा और उसमें मैं ये डाल दूंगा, प्लीज एंटर योर नेम। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूं, तो अब देखिए, पहले प्लीज एंटर योर नेम प्रिंट हुआ और ये इनपुट और जो कर्सर है उसके नीचे आ गया इनपुट लेने के लिए, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। तो अब क्या है, ये जो ये वाटरमार्क है, ऐसा कॉलम ऐसा कुछ नहीं है, इनपुट फंक्शन का सिंपल सा एक काम है कि वो इनपुट लेने का मेरा काम आता है। तो आप या तो उसके ऊपर कोई एक प्रिंट स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो प्लीज एंटर योर नेम, या तो आप उस इनपुट फंक्शन के अंदर भी कोई कस्टम मैसेज डाल सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक कस्टम मैसेज ये भी डाल सकता हूँ कि एंटर योर एज, ठीक है, एंटर योर एज और एंटर योर बर्थडे। तो आप सीधा एक बस एक इनपुट फंक्शन के अंदर एक सिंपल सा मैसेज डाल रहे हो, अगर मैं एक सिंपल भाषा में बोलूं, तो आप सिंपल सा एक मैसेज डाल रहे हो जो कि यूजर को क्या बता रहा है, यूजर को ये बता रहा है कि यूजर को इनपुट क्या करना है, बस और कुछ नहीं। समझ आया आपको ये बात? नहीं, ये आपका जो कंसोल में इनपुट ये जो आ रहा है, ये फ्रंट एंड ही है। आप अगर जैसे अगर आप फ्रंट एंड किस हिसाब से बात कर रहे हो, आप वेब एप्लीकेशन के हिसाब से बात कर रहे हो या कैसे बात कर रहे हो? हाँ, तो बेटा वेब एप्लीकेशन में फिर वो अलग होता है, फिर वहां पे आप पे HTML CSS के थ्रू आप इनपुट लेते हो ना। आप वहां पे HTML का आप वहां पे एक HTML का इनपुट बॉक्स बनाओगे, देखो वहां पे ये काम कैसे करता है। आप वहां पे डायरेक्ट पाइथन का कोड नहीं लिख सकते हो फ्रंट एंड में, तो वहां पे ये काम कैसे करता है, आप क्या करते हो, आप सबसे पहले एक HTML का आप एक इनपुट बॉक्स लोगे, ठीक है। इनपुट बॉक्स का आप एक लेबल दे दोगे कि एंटर योर फर्स्ट नेम, उसने इनपुट बॉक्स में एंटर करा और सबमिट बटन को दबा दिया, राइट। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हो, कैसे, जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी का, कैसे आप जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी से क्या करते हो, आपका जो HTML का जो डेटा आपको मिला है, जो उसने फ्रंट एंड पे इनपुट करा है, वो आप क्या करते हो, वो आप जेसन के डेटा में बदल दो। जेसन क्या होता है, जेसन दो इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफर की लैंग्वेज होती है, अगर सिंपल सी भाषा में बोलूं, तो आप उसको जेसन की डेटा में बदलते हो और देन आप क्या करते हो, देन आप अपने सर्वर पे भेजते हो, और वहां पे क्या होता है, आपके सर्वर पे पाइथन का कोड रन हो रहा होता है, ठीक है। तो आपके पाइथन के कोड में आपको उस जेसन डेटा को रिसीव करना पड़ता है एंड देन आप कुछ ऑपरेशन करते हो और जो आपका आउटपुट आएगा वो आप दोबारा फ्रंट एंड पे रिटर्न कर देते हो। तो जब भी आपको ऐसे अगर फ्रंट एंड से कभी भी कुछ इनपुट चाहिए, तो आप पाइथन से डायरेक्ट कभी इनपुट नहीं ले सकते हो। हाँ, आप तब ले सकते हो जैसे अगर आप एक GUI बना रहे हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे अगर आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हो, राइट। तो वहां पे हम कैसे करते हैं, वहां पे हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं लाइक दिस, और उसके नीचे एक सिंपल से एक इनपुट बटन लगा देते हैं, बस। वो क्या करता है, उस इनपुट बटन को एक इनपुट बॉक्स में चेंज कर देता है। हमारा जो एक टिक इंटर मॉड्यूल होता है, जो हम अपने फ्यूचर लेक्चर्स में देखेंगे, तो वो टिक इंटर मॉड्यूल क्या करता है, उस इनपुट बॉक्स को इनपुट जो फंक्शन है उसका बॉक्स में बदल देता है और देन आप उसमें इनपुट करवाते हो। समझ आई आपको बात ये? ठीक है, चलिए। तो हम कहा आते हैं, हाँ, मैंने आपसे पूछा था कि अब हम करेंगे टाइप कास्ट। तो किसी को आइडिया है कि टाइप कास्टिंग हम किसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में? हाँ, एग्जैक्टली करेक्ट, कि हम एक डाटा फॉर्म को दूसरे डाटा फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और कन्वर्ट क्यों करते हैं, कोई बता सकता है मेरे को, हमें मतलब टाइप कास्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, ये आप तो एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उससे बोल रहे हो, राइट। तो अगर मैं एक पाइथन के टर्म्स में बोलूँ, तो पाइथन में स्ट्रिंग और इंट इन सब का जो डेटा का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, सेव सेव, जैसे इंटीजर भी 32 बिट में सेव होता है, स्ट्रिंग भी 32 बिट में सेव होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें हम टाइप कास्टिंग बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे जो इनपुट आ रहा है, इसमें क्या होता है
मैंने आपको एक कल फंक्शन बताया था जिसको हम बोलते हैं टाइप फंक्शन, ठीक है। तो लेट्स से कि मुझे दो नंबर का एडिशन करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यूजर को बोलता हूँ कि एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, और मैं इसको वेरिएबल दे देता हूँ अब ए, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर। और उसके बाद मैं और एक वेरिएबल ले लेता हूँ और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर सेकंड नंबर, ठीक है, ऐसे। तो अब अगर मेरे को दो इनपुट मिल रहे हैं, मेरे को दो नंबर मिल गए, तो मेरे को अब क्या प्रिंट कराना, मैं सिंपली से क्या प्रिंट कराऊंगा, ए प्लस बी, ठीक है। ये हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने यूजर से दो इनपुट लिए, एक लिया 10, एक लिया 20, मैंने उसका आउटपुट प्रिंट करवा दिया, ठीक है। लेट्स सी कि इसका आउटपुट क्या आता है। अगर क्लियर स्क्रीन एंड देन रन, एंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स से मैंने 10 एंटर करा, फिर एंटर दबाया, एंटर सेकंड नंबर आता है मेरे पे, मैंने 20 एंटर करा, फिर करा। तो एज यू कैन सी इसका आंसर क्या आ रहा है, 10 20। क्या ये सही आंसर है? क्या ये मेरा प्रोग्राम का सही आंसर नहीं है? तो हम ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर मैं आपको इस इन दोनों के टाइप दिखाऊं, अगर मैं इन दोनों के टाइप दिखाऊं, ये फंक्शन हम कल पढ़ चुके हैं। टाइप फंक्शन क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का हमें टाइप बताती है कि वो वेरिएबल किस टाइप का वेरिएबल है, राइट। तो और मैं इसको करता हूँ बी। अब अगर मैं इसको दोबारा एक बार रन करते हैं हम इसको, ठीक है, मैं फिर से सेम नंबर एंटर कर देता हूँ। और इसमें क्या आ रहा है, मेरी जो डेटा टाइप है इन दोनों ए और बी का, उसका आ रहा है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कभी भी ऐड नहीं होता, स्ट्रिंग क्या होता है, हमेशा कंकैटिनेट होता है, ठीक है। कंकैटिनेटेड मतलब क्या है, जो एडिशन के लेफ्ट साइड में और एडिशन के राइट साइड में होगी, वो दोनों जुड़ जाती है एक दूसरे से, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कंकैटिनेशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब क्या है, आप जब भी आप कोई भी जो भी इनपुट फंक्शन आप कोई भी इनपुट ले रहे हो, चाहे वो नेम हो, एज हो, बर्थ डेट हो, एक सिंपल सा नंबर हो, आपका लॉकर का कॉम्बिनेशन हो, कुछ भी हो, तो उसमें क्या होता है, पाइथन हमेशा इनपुट जो फंक्शन है उसमें जो उसका जो वैल्यू होता है, वो ऑलवेज स्ट्रिंग में होता है, ठीक है। वो हमेशा स्ट्रिंग में होता है। तो अब अगर मेरे को इस वैल्यू को स्ट्रिंग से इंटीजर में चेंज करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे टाइप कास्टिंग। सबसे पहले मैं एक जो नोविस मेथड होता है, मतलब जो ब्रूट फोर्स मेथड होता है, वो बताता हूँ, ठीक है। हम कैसे करेंगे, मैंने और एक वेरिएबल लिया सी, और मैंने यहाँ पे int एक फंक्शन ले लिया, और int फंक्शन के अंदर a को पास कर दिया, ठीक है। int फंक्शन क्या करता है, कोई भी स्ट्रिंग या किसी भी स्ट्रिंग के वैल्यू को वो इंटीजर में चेंज कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं डी लेता हूँ और डी में मैं करूंगा, डी में मैं सेव करूंगा int b, और अब मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, अब मैं प्रिंट करवाता हूँ c प्लस डी, ठीक है। और इसको सेव करके रन करते हैं, लेट्स से क्या होता है, एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर 20, और एज यू कैन सी मेरा जो आंसर, जो परफेक्ट आंसर है, जो 10 प्लस 20 होता है 30, राइट। आप ऐसे कर सकते हो। अब क्या है, यहाँ पे हमारे लाइंस ऑफ कोड जो है बढ़ चुके हैं, और पाइथन में क्या है, पाइथन में हमें लाइंस ऑफ कोड्स कम रखने होते हैं, रीडेबिलिटी बढ़ानी पड़ती है। तो अब मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दीज टू एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, मैं ये जो एक्स्ट्रा जो मैं दो वेरिएबल ले रहा हूं, मैं ये दोनों नहीं लूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से ये दोनों हटाऊंगा, और मैं इस पूरे के पूरे जो ये इनपुट का जो पूरा का पूरा फंक्शन है ना, इस पूरे के पूरे फंक्शन को मैं इंटीजर में डाल दूंगा, ऐसे, लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको एक नया वेरिएबल लेने की जरूरत ही नहीं है। आप पूरे का पूरा जो इनपुट आपको मिलेगा, आप तुरंत ही उसको इंटीजर में चेंज कर दे रहे हो, एकदम साथ के साथ ही। जैसे ही पाइथन को इनपुट मिला, उसने उसी टाइम उसको इंटीजर में चेंज कर दिया। तो अब अगर मैं a प्लस बी लिखता हूँ, और अब अगर मैं अपना प्रोग्राम दोबारा रन करता हूँ, तो ये मेरे से पहला नंबर मांगता है, मेरे से दूसरा नंबर मांगता है, और ये आउटपुट इसने दे दिया, दैट इज 30। यहाँ पे बात क्लियर है कि हमने टाइप कास्टिंग कैसे करी, क्यों करी, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ी बहुत चीजें थी जो कि एक्चुअली बतानी थी मेरे को, ठीक है। तो अब इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला, अब हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं आज का।
जो कि एक्चुअली में बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बहुत बार एडवांस पाइथनिस्टास जो होते हैं, जो एक एडवांस लेवल पे होता है, उनको भी बहुत बार दिक्कत होती है इसमें, जिसको हम बोलते हैं पाइथन स्ट्रिंग्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पाइथन स्ट्रिंग्स। पाइथन स्ट्रिंग्स इन पाइथन वर्क डिफरेंटली देन इन एनी अदर लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन में जो स्ट्रिंग्स होते हैं या जो भी वर्ड्स होते हैं आपके, सिंपली सिंपल जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, आप उनके साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हो, राइट। आप उसको तोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो, आप उसमें से एक सिंपल सा कोई एक कैरेक्टर चाहिए आप वो ले सकते हो, आपको लास्ट अल्फाबेट चाहिए आप उसको उठा सकते हो, आपको फर्स्ट अल्फाबेट चाहिए आपको उसको उठा सकते हो, आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना आप उसको कर सकते हो, एक सिंपल एक लाइन में रिवर्स कर सकते हो आप पूरे के पूरे स्ट्रिंग को। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि पाइथन स्ट्रिंग क्या करता है, हमें अलाउ करता है, राइट। अब मैंने आपको कल बताया था कि हम पाइथन स्ट्रिंग को तीन तरीके से डिनोट करते हैं, राइट। वो तीन तरीके क्या थे, कोई मेरे को बता सकता है कि पाइथन हम जो तीन तरीके कैसे डिनोट करते थे? पाइथन में स्ट्रिंग डिनोट करने के तीन तरीके क्या थे, मैंने आपको कल ये बात बताई थी सबसे स्टार्टिंग में। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं और बता देता हूँ, इस बार आप रिकैप कर लेना। तो पाइथन में कोई भी स्ट्रिंग करने के तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल कोट्स, उसके बाद होता है डबल कोट्स, और उसके बाद होता है ट्रिपल कोट्स। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे कि इनमें तीनों में क्या डिफरेंस है। तो मेनली क्या होता है सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों सेम होते हैं। अगर आप इसमें भी कुछ लिखते हो, ठीक है, और अगर आप इसके बाद, मैं दोबारा डबल कोट्स में भी अगर कुछ लिखता हूँ, इतना नहीं लिखता, लेट्स से अगर मैं लिखता हूँ मॉन्टी पाइथन, राइट, मॉन्टी पाइथन, और मैं सिंगल कोट्स डबल कोट्स में भी सेम मॉन्टी पाइथन लिखता हूँ, मैं इसको रन करते हैं और इसने दो बार मॉन्टी पाइथन प्रिंट कर दिया। ठीक है, लाइक दिस। अब अगर मैं जो सिंगल ट्रिपल कोट्स इस्तेमाल करने हैं तो, ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं अपनी मर्जी से जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा नीचे, वो जो स्ट्रिंग है वो सेम टू सेम वैसे प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं इसको सेव करके मैं इसको क्लियर करता हूँ और मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, तो एज यू कैन सी मॉन्टी और जो पाइथन है वो दोनों अलग अलग लाइन में। ठीक है, वो दोनों क्या है, वो दोनों अलग अलग लाइन में। जस्ट अ सेकंड, लेट मी पुट माय सिस्टम ऑन चार्ज। राइट, तो अब अगर लेट्स से कि मैं इसके बाद ऐसे तीन चार बार एंटर दबा देता हूँ, राइट, तो अब देखते हैं क्या होता है। सो रन करता हूं तो मॉन्टी और पाइथन के बीच में आप देख सकते हो जितनी बार मैंने एंटर दबाया है उतने का स्पेस है। तो जो ट्रिपल कोट्स होते हैं ना, वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें सेम टू सेम कोई मैसेज दिखाना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको एक पैराग्राफ लिखना है और आप चाहते हो कि ये पैराग्राफ मैं जैसे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख रहा हूं वो सेम टू सेम कंसोल में प्रिंट होना चाहिए, तो उस टाइम हम ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। या तो हम अगर ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल तब भी करते हैं जब हमें मल्टी लाइन कमेंट्स करने पड़ते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स मतलब अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल कोट्स डाल दूं, ठीक है, और मैं इसको ऐसे करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर पाइथन स्ट्रिंग की डेफिनेशन ही लिख देता हूँ, पाइथन स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट which is an sequence of characters। ठीक है, तो ये जो ट्रिपल कोट्स के अब अंदर जो ये चीज है, अब ये एज अ कमेंट है, तो अगर मैं इसको रन करता हूं मेरे पाइथन प्रोग्राम को दोबारा, तो जो ऊपर की जो तीन लाइन है वो कभी प्रिंट ही नहीं होंगी, एज यू कैन सी। ठीक है, तो आप ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल या तो आप अपना मैसेज ऐसा कर सकते हो कि आपको मैसेज सेम टू सेम दिखाना है, तब आप इस्तेमाल करते हो, या तो अगर आपको एक मल्टी लाइन कमेंट लिखना है, क्योंकि हैशटैग से क्या होता है आप सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हो। अगर मैं इसके नीचे आकर लिखना शुरू कर दूं तो ये पाइथन एज अ कोड समझेगा, लेकिन अगर मैं दोबारा यहाँ पे हैशटैग डाल के लिखूं ये पाइथन कमेंट समझेगा, राइट। तो आपको जितनी बार कमेंट करना है उतनी बार आपको हैशटैग डालना पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन ये है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है, हम पे दूसरा ऑप्शन होता है ये ट्रिपल जो कोट्स होते हैं
इनका इस्तेमाल करना। हम ट्रिपल कोट्स की मदद से हम मल्टी लाइन कमेंट्स भी कर सकते हैं पाइथन में। ये जो मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं बेसिकली डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, डॉक स्ट्रिंग क्या करता है, जैसे कि आप मान लीजिए आप जब कंपनी में जाते हो, राइट, आप जब कंपनी में जाते हो तो आप कभी भी अकेले काम नहीं करते, आपके साथ हमेशा 6-7 डेवलपर्स की पूरी टीम रहती है। कोई बैक एंड में कर रहा है, कोई फ्रंट एंड में कर रहा है, कोई डेटाबेस में कर रहा है, कोई आपके साथ एपीआईज बना रहा है, राइट। तो हर एक बंदे का एक अलग अलग काम होता है, लेकिन हर एक कोई एक दूसरे का काम देखता है। तो उसमें क्या होता है, आप क्या करते हो, जब भी आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हो या कोड स्टार्ट करते हो, तो आप अपने कोड फाइल के सबसे ऊपर एक छोटा सा डॉक स्ट्रिंग बनाते हो। क्यों बनाते हो, उसमें आप क्या लिखते हो, आप अपने वर्जन कंट्रोल नंबर्स लिखते हो, या तो अगर इस प्रोग्राम में कोई स्पेशल वर्जन चाहिए आप वो लिखते हो, या ये प्रोग्राम क्या कर रहा है आप उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हो। तो ये डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, डॉक स्ट्रिंग जब आप कंपनीज में जाके प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो ये डॉक स्ट्रिंग बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो टीम मेंबर है, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो डॉक स्ट्रिंग्स और कमेंट्स ये बताते हैं दूसरे डेवलपर को कि जो पहले वाले डेवलपर ने जो कोड लिखा है वो कैसे काम कर रहा है, या वो कोड जो है वो कोड अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो वो कोड इम्प्लीमेंट कैसे होगा, राइट। ये बात आपको समझ आ रही है। अभी हमने जो सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स देखे, किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी आ रहा है किसी के दिमाग में? कोई दिक्कत, वो सेम लाइन में आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो वो सबसे पहले तो लेगा ही नहीं, वो एरर दे देगा। यहाँ पे सबसे पहली लाइन में एरर दे देगा, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है, प्रिंट स्टेटमेंट एक सिंगल स्टेटमेंट फंक्शन होता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक एस्केप कैरेक्टर ऐसे लगा दूं तब भी कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है सिंगल कोट्स एक सिंगल लाइन में ही प्रिंट करेगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ ना तो पाइथन मेरे को यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा, एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग रिटर्न, एंड ऑफ लाइन आ गया। क्योंकि सिंगल कोट्स क्या है, सिंगल कोट्स एक ही लाइन में आएंगे। अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूं तो पाइथन मेरे को एरर दे देगा। सेम डबल कोट्स के साथ अगर मैं इसको भी नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूं तो पाइथन मेरे को एरर दे देगा। इसलिए हम, अगर हमें नेक्स्ट लाइन में कुछ ऐसे लिखना है तो हम हमेशा ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर। वो भी अब बता तो नहीं, अभी तक आपको क्लियर है, इसका भी बताऊंगा, अब इसके बाद मैं उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, तो अब जो है सिंगल कोट्स और डबल कोट्स क्या होता है, सेम काम करते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया MSG मैसेज। ठीक है, मैंने मैसेज नाम का एक वेरिएबल ले लिया और सिंगल कोट्स में अब मैं, अगर मैं बोलूं कि ये जो बुक है ये सैम की है। ठीक है, तो जैसे मैं, दिस इज सैम्स अपॉस्ट्रोफी एस सैम्स बुक। अब आप देख रहे हो क्या हुआ, इसने जैसी इसको ये दूसरा कोट मिला, अगर मैं यहाँ पे ये कोट ये भी डालता हूं तो ये पाइथन एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ पे भी इसको सिंगल कोट्स मिला और यहाँ पे भी इसको सिंगल कोट मिला। तो ये पाइथन क्या करेगा, पाइथन सिर्फ इतने को स्ट्रिंग समझेगा और इतने को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको दो तरीके होते हैं इस चीज से बचने के लिए। सबसे पहला क्या, अगर आपको अंदर सिंगल कोट्स इस्तेमाल करने हैं तो बाहर डबल कोट्स का इस्तेमाल करो आप, ऐसे। अब ये पूरा का पूरा पाइथन का स्ट्रिंग है। नहीं तो ठीक है, नहीं तो इसके अलावा जो दूसरा तरीका होता है, अगर आपको सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करना, आप मेरे को बोलते हो नहीं सर मेरे को डबल कोट्स का इस्तेमाल करना ही नहीं है, मेरे को सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करना है, तो वहां पे हम पे एक एस्केप कैरेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं बैक स्लैश। तो बैक स्लैश के बाद जो भी आप कैरेक्टर लिखोगे पाइथन उसको एस्केप कर देता है। एस्केप मतलब उस कैरेक्टर को वो सेम टू सेम प्रिंट करवा देगा, उसको एज अ वो नहीं लेगा, सिंगल, अगर सिंगल कोट होता है तो नहीं लेगा। तो ऐसी अगर मेरे को लेट्स से मुझे यहाँ पे ऐसे लिखना है, ठीक है, मैं इसको डबल कोट से रिप्लेस कर देता हूँ, राइट। लेट्स से मेरे यहाँ पे ऐसे लिखना है सैम। अब क्या है, अब ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि पाइथन यहाँ से लेके यहाँ को एक स्ट्रिंग समझेगा और यहाँ से लेके यहाँ को एक दूसरा स्ट्रिंग समझेगा। तो अगर आपको अंदर डबल कोट्स इस्तेमाल करना है तो आप बाहर क्या करोगे, आप बाहर सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करोगे, ऐसे। अब ये एक स्ट्रिंग है। नहीं तो आप फिर से सर मेरे को बोलते हैं नहीं सर मेरे को यहाँ पे भी डबल कोट्स का इस्तेमाल करना है,
तो फिर से मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं बैक स्लैश डालूंगा दोबारा एक एक करके, और ये मेरा एक पूरा स्ट्रिंग फिर से हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एक बार प्रिंट भी करवा के देख लेंगे कि जैसे हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम एमएसजी को प्रिंट करते हैं, सेव करते हैं, हम क्लियर करके रन करते हैं, और एज यू कैन सी यहाँ पे डबल कोट्स प्रिंट हो चुका है लाइक दिस। या तो मेरे को अगर एस्केप कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं करना, तो मैंने क्या बोला था, एस्केप कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं करना, तो आप अंदर जो कोड्स इस्तेमाल कर रहे हो बाहर उसके ऑपोजिट वाला कोड इस्तेमाल कर लो, राइट। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं तब भी मेरा आउटपुट सेम आता है। ये बात क्लियर है सबको? दिस इज क्लियर? ठीक है, तो ये जो हम यहाँ पे बैक स्लैश लगा रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं पाइथन में एक्सप्लिसिट लाइन कंटिन्यूएशन या एक्सप्लिसिट लाइन एस्केपिंग। ठीक है, या तो आप सिंपल लाइन एस्केपिंग कैरेक्टर भी बोल सकते हो, लेकिन पाइथन में क्या होता है, पाइथन में दो तीन तरीके होते हैं, एक एक्सप्लिसिट होता है, एक इम्प्लिसिट होता है। तो एक्सप्लिसिट होता है, इम्प्लिसिट हम अभी देखेंगे कि क्या होता है। उसको हम लाइन कंटिन्यूएशन बोलते हैं, कि लाइन नहीं रुकनी चाहिए, अगर उसके बाद भी हम लाइन लिख रहे हैं तो भी वो पूरा प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो अब हमने देख लिया कि सिंगल और डबल कोट्स का इस्तेमाल कैसे होता है और क्या होता है। तो अब इसके बाद हम पाइथन थोड़ा अब स्ट्रिंग के अंदर चलेंगे। ठीक है, हम स्ट्रिंग को अब थोड़ा खंगाल के देखेंगे कि स्ट्रिंग है क्या पाइथन में, और इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है पाइथन में, राइट। तो मैं एक सिंपल सा एक स्ट्रिंग ले लेता हूं, जैसे मॉन्टी पाइथन बुक, मॉन्टी पाइथन बुक। ठीक है, मॉन्टी पाइथन बुक, पाइथन की स्पेलिंग मॉन्टी पाइथन बुक। इसको हम एक बार सिंपली से प्रिंट कराते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट। हमारा आउटपुट आएगा मॉन्टी पाइथन बुक, ये तो हम सबको पता है। ठीक है, इसके बाद अब आप क्या करोगे, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम करेंगे जिसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग, या पाइथन की भाषा में जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो कोई आइडिया है पाइथन में स्ट्रिंग स्लाइसिंग हम किस चीज को बोलते हैं? आप गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपको सीखना ही है। तो कोई बता सकता है मेरे को स्ट्रिंग स्लाइसिंग से आप क्या समझ रहे हो, कि पाइथन में स्ट्रिंग स्लाइसिंग हम क्या? ठीक है, एक हद तक आप सही हो। और कोई? एनीवन एल्स? ठीक है, चलो आदर्श आपने अच्छा जवाब दिया, बहुत क्लोज थे आप कि स्ट्रिंग को ब्रेक करना। ठीक है, तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग में क्या होता है, हम जैसे आपने एरे पढ़ रखा होगा, राइट। एरे एरे वो सबको पता होगा। तो एरे में आपको सिखाया गया था कि कंप्यूटर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, हमेशा इंडेक्स हमेशा जीरो से शुरू होता है, राइट। तो इंडेक्स अगर हमेशा जीरो से शुरू होता है, तो हम पाइथन स्ट्रिंग में जैसे आप एरे में करते थे ना, कि आपने एरे का अपना वेरिएबल ले लिया और उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स खोले, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी इंडेक्स पास करते थे वो एरे से वो वैल्यू उठा के आपको वो वैल्यू दे देता था, राइट। ये सब ये सबने करा हुआ है, ये सबको पता है कि एरे में हम इंडेक्सिंग करते थे या इंडेक्स वैल्यू उठाते कि कैसे उठाते थे, ये सबको पता है। या मैं इंडेक्स समझाऊं कि अब क्या होता है? इंडेक्स इज क्लियर टू एवरीवन कि इंडेक्स क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? ठीक है, चलो। ठीक है, किसको नहीं पता? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम इंडेक्स भी पढ़ लेते हैं एक बार सब। कोई दिक्कत नहीं, चलो हम एक बार इंडेक्स भी देख ही लेते हैं क्या होता है। देखो क्या होता है, जब भी हम अगर आप काउंटिंग शुरू करोगे, कभी भी अगर आप काउंटिंग शुरू करते हो तो आप कैसे करते हो, आप क्या करते हो? आप अगर मैं बोलूं कि आपको इस जो ये जो लाइन है मॉन्टी पाइथन का बुक, ठीक है, मॉन्टी पाइथन बुक, मैंने बोला कि एक काम करो बेटा, इसमें काउंट करो कि कितने कैरेक्टर्स है, मतलब कितने अल्फाबेट है। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे, आप काउंट करोगे लाइक दिस, आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5, और उसके बाद आप यहाँ पे आओगे 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे आओगे 13 14 12 13 14 15। ठीक है, फिफ्थ आपने बोला सर इसमें 15 अल्फाबेट्स है, ठीक है। लेकिन जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो या अगर आप कोई भी कंप्यूटर के साथ काम करते हो, तो कंप्यूटर में हमेशा जो काउंटिंग होती है वो हमेशा जीरो से शुरू होती है, नॉट वन। हम हमेशा काउंटिंग वन से शुरू करेंगे, लेकिन कंप्यूटर अगर आपको कभी भी इंडेक्स करना है तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर की जो काउंटिंग शुरू होती है वो शुरू होती है जीरो से। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आप ने जो ये पूरी लाइन लिखी है मॉन्टी पाइथन बुक,
तो पाइथन पाइथन क्या करता है, पाइथन ही बेसिकली करता है, और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है होता नहीं है। पाइथन क्या करता है, पाइथन यहाँ पे हर एक अल्फाबेट को ना एक एक नंबर दे देता है। अल्फाबेट भी नहीं बोलूंगा, हर एक कैरेक्टर को एक एक नंबर दे देता है। कैरेक्टर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपका अल्फाबेट भी एक कैरेक्टर है, और यहाँ पे ये जो स्पेस है ना y और p के बीच में, ये भी एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो पाइथन क्या करता है, पाइथन हर एक कैरेक्टर को एक वैल्यू देता है। क्या वैल्यू देता है, एक इंडेक्स वैल्यू देता है। इंडेक्स वैल्यू क्या करता है, इंडेक्स वैल्यू से आपको पता चलता है कि कौन सा कैरेक्टर कौन सी पोजीशन पे है। मतलब अगर आप मेरे से पूछो या मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये जो m है, ये m कौन सी पोजीशन पे है, तो आप मेरे को बोलोगे कि सर ये जो m है ना, ये m 0 पोजीशन पे है। ओ कौन सी पोजीशन पे, ओ 1 पोजीशन पे। एन कौन से पोजीशन पे, एन 2 पोजीशन पे। टी कौन से पोजीशन पे, टी 3 पोजीशन पे। वाई कौन से पोजीशन पे, वाई 5 पोजीशन पे। और ये जो स्पेस है, ये स्पेस कौन सी पोजीशन पे, ये 6 पोजीशन पे। तो जब पी का पोजीशन आएगा तो पी का पोजीशन होगा 7। तो ऐसे करके हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स नंबर मिलता है, जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, तो हम इस इंडेक्स वैल्यू का इस्तेमाल करके आप इस पूरे स्ट्रिंग में से एक सिंपल सा एक अल्फाबेट भी उठा सकते हो, एक सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स भी उठा सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, आधा का पूरा मतलब पूरी एक लाइन है मोंटी पाइथन बुक, उसमें से आपने क्या बोला, मेरे को सिर्फ मोंटी पाइथन चाहिए, बुक नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप पूरे स्ट्रिंग में से मोंटी पाइथन वाला जो सेक्शन है, आप सिर्फ उसको उठा के भी अलग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स इंडेक्स वैल्यू का मतलब समझ आया जिसको नहीं पता था, या मैं और एक बार एक्सप्लेन करूं इस चीज को? ठीक है, समझ आ गया या और एक बार एक्सप्लेन करूं? यस, क्या बोला? ठीक है, चलो ओके। ठीक है, तो अब क्या है, अब अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स पोजीशंस काउंट करता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा m0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 मतलब क्या है, यहाँ पे 16 इंडेक्स वैल्यूज है, 0 से लेके 16 तक। ठीक है, अब अगर लेट्स से कि मैंने बोला कि सर, या आपने मेरे को बोला कि सर एक काम करो, मेरे को ना जो 7th इंडेक्स पोजीशन पे है ना, मतलब जो जिस जिस कैरेक्टर का इंडेक्स वैल्यू 7 है, वो मेरे को चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पाइथन में अगर आप किसी और फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो तो आप क्या करते, आप उस स्ट्रिंग को या तो फॉर लूप घुमा के करते या कुछ ऐसे करते। लेकिन पाइथन में क्या होता है, पाइथन में आप डायरेक्टली उठा सकते हो। कैसे? आपने वेरिएबल का नाम लिखा, वेरिएबल का नाम क्या है, msg मैसेज। ठीक है, अब इसके बाद क्या करूंगा, मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूंगा ऐसे। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी मैं इंडेक्स वैल्यू पास करूंगा, वो इंडेक्स वैल्यू पे जो भी अल्फाबेट या जो भी कैरेक्टर होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि आपने मेरे को बोला कि 0 पोजीशन पे जो है उसको प्रिंट करवाओ। ठीक है, 0। ठीक है, तो उसमें क्या है, अब 0 पे हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर हम मैनुअली देखें तो 0 पे हमें क्या दिख रहा है, 0 पे हमें दिख रहा है कि क्या है, m है, हमें ये पता है। लेकिन अब इसको एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं कि ये प्रिंट क्या हो रहा है। ठीक है, एज यू कैन सी m प्रिंट हो गया। अब आप मेरे को बोलोगे कि सर 7 पोजीशन पे प्रिंट करके दिखाओ। मैंने 0 हटा के मैंने क्या लिखा, मैंने 7 लिख दिया। ठीक है, मैंने इसको दोबारा रन करा, 7 पे सेव नहीं करा मैंने, सॉरी, सेव करते हैं, सेव करके दोबारा रन करते हैं, और 7 पोजीशन पे इसने मुझे क्या दिया, y। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो व्हाइट स्पेस है ना, इसका इंडेक्स प्रिंट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो व्हाइट स्पेस का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5। हम क्या करते हैं, 5 प्रिंट कराते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। हम नीचे आते हैं, क्लियर करते हैं, दोबारा इसको रन करते हैं। और मैंने फिर से सेव नहीं करा, सेव में दिक्कत आ रही है, सेव नहीं करा। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करते हैं। एज यू कैन सी कुछ आउटपुट नहीं आया, कुछ आउटपुट नहीं, ब्लैंक है। ब्लैंक क्यों है? क्योंकि जो हमारा फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन पे जो हमारा कैरेक्टर है, वो क्या है, वो स्पेस है। तो उसने पाइथन ने स्पेस ही प्रिंट कर दिया डायरेक्टली, इसलिए हमें कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे जो है वो एम्प्टी है। लेकिन वहां पे उसने प्रिंट करा, उसने एक स्पेस कैरेक्टर प्रिंट कर दिया पाइथन ने। ठीक है, अब ये तो हो गया कि सर आप एक सिंगल सिंगल अल्फाबेट या एक सिंगल सिंगल कैरेक्टर ले रहे हो, राइट? यहां तक सबको बात क्लियर है? नहीं तो अब हम थोड़ा एडवांस टॉपिक्स में आने वाले हैं। यहां तक सबको सारी चीजें, सारी बातें क्लियर है?
कि हमने इंडेक्सिंग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलो बेटा बहुत बढ़िया, यहां तक अगर क्लियर है। अब हम थोड़ा ध्यान से, अब थोड़ा एडवांस स्ट्रिंग की तरफ आएंगे हम। कैसे? अब आप मेरे को सर बोलते हो, सर मेरे को ना क्या करना है, मेरे को एक सिंगल कैरेक्टर नहीं उठाना है। ये जो मोंटी पाइथन बुक है ना, मेरे को इस मोंटी पाइथन बुक में से जो पहला जो ये पहला वर्ड है ना मोंटी, ये पूरा का पूरा चाहिए। ठीक है, पूरे स्ट्रिंग में से सिर्फ मेरे को मोंटी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पाइथन अब क्या बोलता है, पाइथन बोलता है कि जब भी आपको कोई ऐसा काम करना है कि आपको एक पूरा स्ट्रिंग, ये इसको, इस पूरे को बोलेंगे एक स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग निकालना है। मैंने क्या बोला, मैंने एक वर्ड बोला, क्या मैंने बोला, सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, एक पूरा ये जो स्ट्रिंग है उसका कोई भी छोटा सा पार्ट, मतलब मोंटी पाइथन बुक का एक छोटा सा पार्ट, जैसे अगर मोंटी, तो इस मोंटी को हम बोलेंगे सब स्ट्रिंग। या तो अगर हम पाइथन उठा रहे इसको भी बोलेंगे हम सब स्ट्रिंग। या तो आप अगर सिर्फ एक एम ओ एन उठा रहे हो ना इस पूरे में से, इसको भी हम सब स्ट्रिंग बोलेंगे। तो किसी भी स्ट्रिंग के जो छोटे पार्ट्स होते हैं या कोई भी पार्ट जो कि एक बड़े स्ट्रिंग से हमें मिला है, मतलब वो उस बड़े स्ट्रिंग का एक छोटा पार्ट है, उसको हम बोलते हैं सब स्ट्रिंग पाइथन की लैंग्वेज में। ठीक है, अब हमने बोला कि मेरे को मोंटी नाम का सब स्ट्रिंग चाहिए। तो पाइथन क्या बोलता है, पाइथन बोलता है कि सबसे पहले तो आप वो वाला इंडेक्स लिखो जहां पे आपका जो सब स्ट्रिंग है वो स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा सब स्ट्रिंग एम, ये जो मोंटी जो सब स्ट्रिंग है ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, एम से स्टार्ट हो रहा है। एम की इंडेक्स पोजीशन क्या है, एम की इंडेक्स पोजीशन है 0। ठीक है, अब इसके बाद आप एक कोलन लगा दो ऐसे। ठीक है, और इसके बाद वो वाली इंडेक्स पोजीशन डालो जहां तक आपको अपनी सबस्ट्रिंग चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं बोलूंगा ये 0, ये 1, 2, 3, 4। 4 पे क्या हो रहा है, मोंटी कंप्लीट हो जा रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने नीचे आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, लेकिन अभी भी हमें पूरा सबस्ट्रिंग नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो देखना, अब ये नेसेसरी आपको देखना। अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूं तो मेरे पे क्या आया, MONT। वाई आया ही नहीं। वाई क्यों नहीं आया? क्योंकि पाइथन क्या बोलता है, पाइथन हमेशा ये बोलता है कि जो मेरी स्टार्टिंग वैल्यू होगी उसको तो मैं इंक्लूड करूंगा, लेकिन जो मेरी एंड वैल्यू होगी ना उसको मैं कभी इंक्लूड ही नहीं करूंगा। ये आपका फॉर लूप में भी आप सेम देख लो, या रेंज में कोई भी आप पाइथन में कुछ भी लिखोगे ना, पाइथन हमेशा ये बोलेगा कि जो एंड वैल्यू है ना उसको मैं लूंगा ही नहीं भाई, मैं उसको यूज ही नहीं करूंगा। तो उसका मतलब क्या है, अगर आपको ये अगर 0 1 2 3 4, अगर आपको 4 इंडेक्स पोजीशन तक अगर आपको सबस्ट्रिंग चाहिए, तो आपको नीचे क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे क्या करना पड़ेगा, अगर जैसे आपको 4 तक चाहिए तो आपको सिंपली से एक काम करना, आपको क्या करना, 4 + 1 5। आपको 4 को एक नंबर बढ़ा के रिप्लेस कर देना। जैसे अगर आपको 6 तक चाहिए तो आप क्या एंड वैल्यू लिखोगे, आप लिखोगे 7। या आपको 10 तक चाहिए, आप क्या एंड वैल्यू लिखोगे, आप लिखोगे 11। ठीक है, तो मैं एक बार इसको सेव करके क्लियर करके और एक बार रन करते हैं, और अब हम पे जो ये हमारा सब स्ट्रिंग था मोंटी, ये पूरा का पूरा आ चुका है। या और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। ये बात सबको क्लियर है यहां तक कि हमने कैसे ये चीज करी? ये बात क्लियर है या नहीं है? नहीं तो मैं और एक बार समझाऊंगा इस बात को, क्योंकि ये बहुत स्ट्रिंग स्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है बेटा, एक बच्चा जवाब दे रहा है, और किसी और बाकी भी दो। ठीक है, चलो बढ़िया, चलो ओके। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसमें क्या होता है, अगर लेट्स से आप बीच में से उठा सकते हो। ठीक है, कैसे? जैसे आपने बोला मेरे को पाइथन चाहिए, तो पाइथन की सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स ढूंढनी है आपको। कैसे? आप यहाँ पे गए, आपने काउंट करा 0 1 2 3 4 5 और 6। P6 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दिमाग में रख लिया हमारी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, हमारी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है 6। ठीक है, अब अगर और एन कहा, अब मेरे को देखना पाइथन जो मेरा वर्ड हो रहा है वो कहाँ खत्म हो रहा है। अब मेरे को फिर से काउंट करना पड़ेगा, मेरे को पता है पी कहाँ पे, P6 पे। तो 6 7 8 9 10 11। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको 11 तक चाहिए, 11 तक चाहिए, मतलब 11th वाला जो नंबर है, मतलब 11th पोजीशन पे जो कैरेक्टर है उसको भी आपको इंक्लूड करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 11 + 1 12, बस एक बढ़ा के आपको लिख देना है ऐसे।
लाइक दिस, एक बढ़ा के लिख देना है बस। अब इसको सेव करेंगे, क्लियर करेंगे अपनी कंसोल और दोबारा रन करेंगे, हम पे आ गया पाइथन। तो ऐसे करके आप किसी भी एक स्ट्रिंग का एक सब स्ट्रिंग बना सकते हो, किसी भी स्ट्रिंग का। अगर आप मेरे को बोलते हो कि सर ये जो है ना मेरे को चाहिए क्या, मेरे को स्टार्टिंग से लेके, मतलब शुरू से लेके जहां से मेरा एम शुरू हो रहा है वहां से लेके ये बी जो है ना, ये बी तक चाहिए, सारा का सारा चाहिए बी तक, डबल ओ के नहीं आना चाहिए, बस बी तक सारा चाहिए। तो मैं आपको क्या बोलूंगा, आप ऐसे करो, यहाँ पे 0 डाल दो, और यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, 6 था ना, यहाँ पे 11 था, 12 और 13। तो मैं आपको क्या बोलूंगा, 13 तक लेना, आप 14 लिख दो। लेकिन क्या, अगर आपको कोई स्टार्टिंग वैल्यू से लेनी है ना, स्टार्टिंग पोजीशन से अगर कुछ लेना है, और तो आप उसमें डायरेक्टली पता क्या कर सकते हो, आप यहाँ से 0 हटा दो, आप डायरेक्ट कोलन और उसके बाद आपको जहां तक चाहिए वो लिख दो। सेव करके इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पूरा का पूरा आ गया मॉन्टी पाइथन बी। ठीक है। अब आप बोलते हो कि सर मेरे को ना क्या चाहिए, मेरे को ये बी से लेके लास्ट तक चाहिए, या ये पी से लेके लास्ट तक चाहिए, ठीक है, एकदम लास्ट तक। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपनी स्टार्टिंग इंडेक्स डालूंगा। पी का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या था, 6 था, मैंने 6 डाल दिया, और मैंने ये जो एंडिंग पोजीशन है उसको ब्लैंक छोड़ दिया। तो जैसे ही मैं जो पोजीशन ब्लैंक छोड़ूंगा ना, पाइथन उसको स्टार्टिंग से उठा लेगा। जैसे मैंने पिछली बार 0 वाली पोजीशन को ब्लैंक छोड़ा था, तो पाइथन ने स्टार्टिंग से उठा लिया। अब मैं एंड पोजीशन को अगर ब्लैंक डालूंगा तो पाइथन उसको एंड तक लेके जाएगा। तो एक बार इसको सेव करके रन करके देखते हैं। अब रन करते हैं तो मेरे को पूरा का पूरा पाइथन बुक मिल चुका है, लाइक दिस। अभी मैंने जो 3 4 चीजें, ये भी बात क्लियर है सबको, इतना समझ आ रहा है या किसी को कुछ पूछना है? हाँ, वो भी मैं भी बताऊंगा। वो भी अभी इसके बाद ही आ रहा हूँ। अभी यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम है, इसके बाद मैं उसी पे आऊंगा जिसको हम बोलते हैं स्किप। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, चलो। अब हम देखते हैं, अब ये जो इन्होंने जो सवाल पूछा है, तो ये क्या होता है, बहुत बार जो एडवांस पाइथन होते हैं उनको भी नहीं पता होता। तो क्या होता है ये, हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था, किसी की आवाज आई, कोई कुछ पूछना चाह रहा था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पाइथन का ये जो स्लाइसिंग है कैसे काम करता है, सबसे पहले यहाँ पे होती है स्टार्ट, फिर आता है कोलन, मतलब स्टार्ट वैल्यू, और फिर आती है एंड वैल्यू। इसके बाद हम पे और एक पैरामीटर होता है। अब अगर आप यहाँ पे कोलन डाल के इसके बाद होगा, तो ये होता है स्किप वैल्यू। स्किप वैल्यू बाय डिफॉल्ट पाइथन में होती है 1। ठीक है, स्किप वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है पाइथन में 1। तो लेट्स से कि अगर मैं एक काम करता हूं, मैं मोंटी फिर से प्रिंट करवाता हूं। मोंटी क्या था, 0 से लेके 5 तक था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, लाइक दिस। एक बार रन करके देखते हैं क्या मोंटी मिल रहा है। हाँ, मोंटी मिल गया। अब आप चाहते हो कि सर ये ना सारे अल्फाबेट, सारे जो मोंटी है ना वो पूरा ना प्रिंट हो, क्या हो, एक एक कैरेक्टर स्किप होके प्रिंट हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 5 के बाद एक और कोलन डालूंगा। मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ फॉर द सेफ्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 0 से लेके 5, ये हमारा हो गया स्टार्ट और एंड वैल्यू। इसके बाद हम देते हैं इसको स्किप वैल्यू, जिस जैसे हम देते हैं 2। अगर 2 देते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो एक कैरेक्टर को क्या करेगा, वो एक कैरेक्टर को स्किप कर देगा। ठीक है, अब मैं इसको अगर रन करता हूं, तो आप देख सकते हो इसने एम लिया, ओ को स्किप करा, एन प्रिंट कराया, टी को स्किप करा, फिर वाई प्रिंट करवा दिया इसने। ठीक है, तो अब क्या है, अब अगर मैं यहाँ पे 3 से अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा ले जाता हूँ, अगर मैं लेट्स से 14 तक ले जाता हूँ, और अगर मैं अब इसको प्रिंट करवाता हूँ ऐसे, तो एज यू कैन सी इसने क्या करा, एम उठाया, ओ को स्किप कर दिया, एन उठाया, टी को स्किप कर दिया, वाई उठाया, स्पेस स्किप कर दिया, पी उठाया, वाई को स्किप कर दिया, टी उठाया, एच को स्किप कर दिया, फिर ओ प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं इसको 3 का अगर मैं डाल दूं, तो अब ये क्या करेगा, अब ये दो दो कैरेक्टर स्किप करेगा ऐसे। अब सिर्फ एम टी पी एच आया। अब अगर मैं इसको एक काम, अगर मैं अब मान लो मैं ऐसा कुछ दे देता हूँ 6000, अब क्या होगा,
अब आप बोलोगे सर अब क्या होगा? अब क्या होगा, पाइथन को 6000 स्किप कर तो देगा, सिर्फ पहला लेटर प्रिंट कर देगा बस। वो 6000 वो स्किप कर दिए उसने, लेकिन वो उसको 6000 के बाद कुछ मिला ही नहीं, इसने उसको उसने कुछ प्रिंट करा ही नहीं। इसलिए उसने क्या करा, उसने डायरेक्टली एम प्रिंट करवा दिया। तो जो आप मेरे को बोल रहे थे, किसी ने बोला कि मेरे को मोंटी और पाइथन छोड़ के बुक प्रिंट करवाना है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली से पता क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, मैंने मोंटी का जो एंड है वो लिखूंगा लाइक दिस, मैंने कॉमा डाला, मैंने करा MSG, और उसके बाद क्या करा, मुझे सिर्फ बुक करना है। तो बुक की स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी? बुक की स्टार्टिंग पोजीशन थी 6 था ना, ये 6 7 8 9 10 11 12 13, 13, और मैं यहाँ पे डालूंगा 13 लाइक दिस, 13। और मैं अब इसको सेव करके अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो इसमें क्या आ गया, मोंटी और बुक आ गया लाइक दिस। यहां तक सबको बात क्लियर है? स्किप समझ में आया? तो अगर आपको कभी भी कोई पाइथन के प्रोग्राम में ऐसा कुछ दिखे जिसमें लेट्स से ऐसा कुछ हो 10 और उसके बाद उसने दे दिया 4, आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले क्या उठाना, आपको सबसे पहले ये देखना है कि स्टार्ट और एंड वैल्यू क्या है। स्टार्ट वैल्यू आपको पता चलेगी क्या है, स्टार्ट वैल्यू है 0। एंड वैल्यू आपको पता चलेगी, एंड वैल्यू क्या है, एंड वैल्यू है 10। और उसके बाद जो तीसरी वैल्यू रहेगी वो क्या है, वो ऑब्वियसली हमेशा वो स्किप वैल्यू ही होगी। ठीक है? यहां तक सबको ये बात समझ में आ रही है? अभी तक हमने जो सीखा, स्किप समझ में आया कि कैसे काम कर रहा है हमारा स्किप? ठीक है। अब आप जी, नहीं 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 नहीं, बस 3 ही जाती है। नहीं नहीं, 3 ही जाती है बस। हाँ, एरर आएगा क्योंकि 3 ही जाती है, एक होता है स्टार्ट, एक होता है एंड, और एक होता है स्किप। अब अगर हम ऐसे, अगर आप पता है एक यहाँ पे आप एक अच्छी सी चीज कर सकते हो क्या, अगर आप सर मेरे को बोलते हो कि सर एक काम करो ना, ये जो पूरी की पूरी ये जो स्ट्रिंग है, एक काम करो, इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को उठा लो, ठीक है, और हर एक 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 कैरेक्टर स्किप करके पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करवा दो। तो पता मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, मुझे ना एंड वैल्यू देने की जरूरत है ना स्टार्टिंग वैल्यू देने की जरूरत है, मैं डायरेक्टली सिर्फ डायरेक्टली क्या करूंगा, 2 कोलन लगाऊंगा और उसका डायरेक्टली एक स्किप कैरेक्टर दे दूंगा लाइक दिस। अब अगर मैं इसको क्लियर करके रन करवाता हूँ, तो एज यू कैन सी इसने पूरा प्रिंट करवा दिया, लेकिन मैंने तो ना स्टार्ट वैल्यू दी ना एंड वैल्यू दी। तो जब भी आप कोई स्टार्ट या एंड वैल्यू नहीं देते हो, तो पाइथन क्या करता है, पाइथन पूरे के पूरे स्ट्रिंग को ही उठा लेता है। ठीक है? अब इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे क्या, अब ये बात मेरे से किसी ने पूछी नहीं, ठीक है, मैं खुद ही पूछ देता हूँ। अब मान लो कि सर एक काम करते, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव की जगह मैंने ये लिख दिया नेगेटिव इंडेक्स। नेगेटिव नेगेटिव इंडेक्स सबको पता है होता नहीं है, लेकिन पाइथन में नेगेटिव इंडेक्स भी होता है। कैसे? अगर मैं ये लिखता हूं कि अगर लेट्स से मैं लिखता हूं -4 और उसका एक कोलन डाल देता हूं बस, उसके बाद मैंने स्टार्टिंग वैल्यू दे दी, एंड वैल्यू दी नहीं, तो किसको लगता है कि यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? कोई बता सकता है यहाँ पे, आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होना चाहिए अगर मैं नेगेटिव इंडेक्स डाल देता हूँ तो? कोई आइडिया किसी को? एज इट इज मतलब जो स्ट्रिंग मेरे पे वही प्रिंट हो जाएगा? ठीक है, चलो, और कोई, और किसी को कोई आइडिया आ रहा है कि क्या हो सकता है प्रिंट यहाँ पे? एनीवन एल्स? कोई और बोलना चाहेगा कि आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या प्रिंट, कि नेगेटिव इंडेक्स अभी तक मुझे को लगता नहीं है कि आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नेगेटिव इंडेक्स कभी देखा होगा, कि नेगेटिव इंडेक्स बोलते होता ही नहीं है, लेकिन पाइथन में नेगेटिव इंडेक्स भी होता है। ठीक है, चलो, और कोई जवाब देना चाहेगा क्या प्रिंट हो सकता है? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम प्रिंट करवाते देख लेते हैं। ठीक है, हम प्रिंट करवाते देख लेते हैं। सेव नहीं करा यार, ये सेव वाली दिक्कत हो रही है, सेव कर लेते हैं। बुक प्रिंट हुआ, एब्सोल्युटली करेक्ट, जिसने भी बुक बोला था बहुत सही बोला था। अब क्या होता है, जैसे कि अगर मेरे पे, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार, ठीक है, लेट्स से मेरे पे एक सिंपल सा ये है मोंटी पाइथन, ठीक है, और इसके ऊपर आते हैं हम। तो अगर मैं यहाँ पे अगर इसकी इंडेक्स लिखूं तो क्या आता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी,
हाँ तो एक काम करते हैं, हेलो ले लेते हैं, राइट, हेलो में ज्यादा कम आएंगे, हेलो ले लेते हैं और हेलो 4 में खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। ये इसके इंडेक्स है, मैंने इसके ऊपर इंडेक्स लिख रखा है। अब नेगेटिव इंडेक्स कैसे काम करता है वो देखते हैं। नेगेटिव इंडेक्स क्या करते हैं, नेगेटिव इंडेक्स पता है कैसे स्टार्ट होता है, नेगेटिव इंडेक्स होते हैं स्पेस, एक सेकेंड, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्स होंगे आपके मैंने इसको कैसे लिखना है, 4 है ना, सो -4 -3 -2 -1, 5 लेटर्स है तो यहाँ पे आएगा -5। मैं इसको स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पे भी स्पेस कर देते हैं और ऐसे, और इसको करते हैं हम, ठीक है, लाइक दिस। तो आपका जो इंडेक्स होता है वो ऐसे होता है 0 1 2 3 4, ठीक है। और आपका अगर यहाँ पे कोई इंडेक्स है तो नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है, नेगेटिव इंडेक्स हमेशा वर्ड के लास्ट से शुरू होता है, मतलब जो लास्ट से होगा वो ऐसे होगा कि -1 देन -2। मतलब क्या होता है कि अगर आप 4 इंडेक्स और -1 इंडेक्स वाली पोजीशन अगर आप लेते हो तो सेम आती है, ठीक है। ऐसी अगर आप 3 और -2 की लेगे तो भी सेम आएगी, ऐसे -3 और 2 की अगर आप इंडेक्स पोजीशन लेते हो तो उसका जो कैरेक्टर की वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम आएगी। तो अगर इसको कर देते हैं कमेंट ताकि आपको ये नीचे दिखता रहे कि कैसे काम कर रहा है। अगर लेट्स से मैं यहाँ पे -4 -2 कर देता हूँ तो अब कोई बता सकता है मेरा आउटपुट क्या आएगा नीचे वाली चीज को देखते हुए। अगर मैं -4 मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है और -2 मेरी एंड पोजीशन है तो अब वैल्यू क्या आएगी, एनीवन, अब वैल्यू क्या आ सकती है हमारी, क्या प्रिंट होना चाहिए अब जी। ठीक है, किसी ने बोला, ठीक है, किसी ने बोला बी ओ, एनीवन एल्स, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बी ओ ही प्रिंट होगा हमारा, क्यों, क्यों। अब अगर मैं इसको अब अगर मैं इसको इसके जो वो होते हैं ना पॉजिटिव मिरर इंडेक्सेस उसमें अगर चेंज करूं पता क्या होगा, मैं -4 सबसे पहले देखता हूँ क्या होता है, -1 -1 -2 -3 -4, बी हो रहा है -4। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से हम काउंट करते हैं कि स्टार्टिंग से बी कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, गलत, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बी 13 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे -4 को 13 से रिप्लेस कर देता हूँ और -2 क्या हमारा -1 -2, तो अगर बी 13 है 13 14 15, तो मैं 13 -2 को रिप्लेस कर देता हूँ 15 से। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। अब अगर आप अब लेट्स से कि मैं एक काम करता हूँ, -4 -2 है, एक काम करते हैं -7 से -2 ले लेते हैं और स्किप पता कैसे करते हैं, स्किप कर देंगे -1 से, स्किप भी नेगेटिव डाल देते हैं, एक बार देखते क्या होता है, ठीक है। अब हम इसको क्लियर करके CLS क्लियर करेंगे, इसको रन करते हैं, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। कोई बता सकते क्यों प्रिंट नहीं हुआ, एनीवन, कोई ट्राई करना चाहेगा बताने के लिए कि क्यों प्रिंट नहीं हुआ। स्किप यही होता है, स्किप अगर आप नेगेटिव डालोगे ना, पता है वो क्या करता है। अब एक काम करते हैं कि हम स्किप को नेगेटिव काम करते हैं, हम यहाँ से ये सब हटा देते हैं और सिर्फ नेगेटिव स्किप करेंगे, सिर्फ नेगेटिव स्किप, ना स्टार्टिंग पोजीशन है ना एंड पोजीशन है। अब देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर, पता ये क्या करा, कोई बता सकता है इसने क्या करा, पाइथन ने पूरा रिवर्स हो गया। तो अब सोचो पाइथन में सिर्फ आप एक लाइन में पूरा का पूरा स्ट्रिंग रिवर्स कर सकते हो। अब ये चीज अगर आप C++ या जावा में आपको करने के लिए बोल दिया जाए तो कितना डिफिकल्ट होगा, आप बताओ।
जिसने भी अगर सी या जावा अच्छे से कर रखी होगी तो हम सिर्फ एक लाइन का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा स्ट्रिंग रिवर्स कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसे आप स्ट्रिंग रिवर्स कर सकते हो। अब क्या है, अब जैसे -1 हो गया, ठीक है, अब -1 से उससे रिवर्स हो गया, तो लेट ट्राई करते हैं कि अगर हम कोई भी इंडेक्स पोजीशन से देखते हैं कि हम गेट कर सकते हैं या नहीं गेट कर सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, 0 से 10 लेते हैं और उसको -1 कर देते हैं और रन करके देखते हैं, कुछ भी नहीं आया। क्योंकि बस आपका जो ए इंडेक्स पोजीशन जो स्किप वैल्यू है, ये सिर्फ और सिर्फ जब माइनस तभी होगी जब आप उसको रिवर्स करना चाहते हो। रिवर्स कैसे होगा, ना आपको इंडेक्स पोजीशन ना आपको स्टार्ट पोजीशन देनी है और ना ही आपको एंड पोजीशन देनी है। आपको सिर्फ एक -1 लिख देना है और वो रिवर्स कर देगा। अगर आप -1 की जगह अगर -2 लिखते हो तो देखते हैं क्या होता है। उससे क्या करा, उससे रिवर्स तो कर दिया, लेकिन उसे कैरेक्टर कैसे प्रिंट करे, एक एक स्किप करके, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे -5 कर देता हूं तो ये क्या करेगा, ये फिर से पहले रिवर्स करेगा और उसके बाद कैरेक्टर स्किप करके सेव नहीं हुआ, रिवर्स करेगा, उसके बाद कैरेक्टर स्किप करके प्रिंट कर देगा लाइक दिस KNPO। हो गया प्रिंट। यहां तक समझने में किसी को भी कोई दिक्कत कि सर ये समझ में नहीं आया या नेगेटिव इंडेक्स कैसे काम कर रहा है ये समझ में नहीं आया, किसी को कुछ पूछना है? देख लेते ये भी प्रैक्टिकली करके। लाइक ऐसे बोल रहे हो आप? अच्छा, स्टार्टिंग में नेगेटिव कर देते हैं। तो उसमें फायदा क्या है, उसमें कुछ फायदा थोड़ी होना है स्टार्टिंग नेगेटिव करके। आप स्किप भी -1 से कर रहे हो, वो भी सेम कर रहे हो, देख लेते हैं क्या होता है। अगर मैं करता हूँ तो वो सेम सेम चीज आएगी, क्योंकि स्टार्ट तो -1 से हो रहा है ना, मतलब वो स्टार्ट तो वही से होगा ना फिर। तो वो वहां से शुरू कर देगा। जैसे अगर मैं -2 और यहाँ पे -7 ऐसे देता हूँ, तो वो क्या करेगा, अगर मैं अब इसको प्रिंट करवाता हूँ तो वो सेम सेव नहीं हुआ, सॉरी, मैं प्रिंट करवाता हूँ तो ये देगा नेगेटिव। जब वो रिवर्स होता है ना तो नेगेटिव मतलब ये चीज अगर मैं रिवर्स कर दूं तो ये जो इंडेक्सेस है ना ये भी रिवर्स हो जाती है, उल्टा हो जाएंगे सब चीजें, सारी चीजें एक साथ उल्टी हो जाएंगी। तो अगर आप स्ट्रिंग को रिवर्स कर देते हो और अगर आप मेरे को बोलते हो कि सर यहाँ पे -5 कर दो और यहाँ से ये हटा दो लाइक दिस, और अगर अब मैं सेव करके अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो ये -5 से लास्ट तक प्रिंट कर देगा आपका, मतलब M तक। यहाँ पे आपकी पॉजिटिव जो इंडेक्सेस है उसको भी आपको उल्टा करना पड़ेगा। कैसे, अगर मैं यहाँ पे अगर 5 डालता हूं तो 5 से अगर मैं 0 जाता हूं, ठीक है, 5 से अगर मैं 0 जाता हूं तो देखते क्या होता है, प्रिंट हो गया YTNO। अब अगर मैं यहाँ पे अब 0 यहाँ पे इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है, इसलिए उसने M प्रिंट नहीं करा। तो अगर अब ये चीज मैं बताता हूं जो मैं आपको बोल रहा था कि हम नेगेटिव इंडेक्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब ऐसे होता है, जब भी आप किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करोगे ना तो उसके जितने इंडेक्सेस है वो भी रिवर्स हो जाती है। कैसे, अगर मैं इस हेलो को रिवर्स कर दूंगा, अगर ओ एच की जगह ओ लिख देता हूं और यहाँ पे एल लिख देता हूं और यहाँ पे ई लिख देता हूं और यहाँ पे एच लिख देता हूं, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3, ये -4 हो गया और ये -5 हो गया। तो अगर आप स्ट्रिंग को रिवर्स करते हो तो उसके साथ जो इंडेक्सेस है ना वो भी रिवर्स हो जाती है। तो आप अगर -1 का स्किप या -2 का स्किप लगा रहे हो तो आपकी स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन अगर पॉजिटिव है तो स्टार्ट वैल्यू ग्रेटर होगी एंड वैल्यू से। और अगर आपकी मतलब जो अगर आप नेगेटिव में वो कर रहे हो तब भी आपका सेम है, आपकी स्टार्टिंग जो होगी वो ग्रेटर होगी एंड वैल्यू से। ये चीज क्लियर है? नहीं तो मैं और एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये थोड़ा हौच पौच हो गया बीच में, तो शायद आपको समझ नहीं आया। तो मैं और एक बार एक्सप्लेन करूँ या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है चलो। तो हम उस नेगेटिव इंडेक्स से पहले तो सबको बात क्लियर है ना सारी? ठीक है चलो, हम फिर सिर्फ और फिर
सिर्फ नेगेटिव इंडेक्स पे ध्यान देते हैं अब। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला कि आप नेगेटिव इंडेक्स का इस्तेमाल करके आप लास्ट से लेके शुरू तक कोई भी वैल्यू उठा सकते हो। जैसे कि अगर मैंने बोला कि -1 से लेके -10 तक मेरे को वैल्यूज चाहिए, ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने पीछे से स्टार्ट करा है, राइट। अब मैंने पीछे स्टार्ट में रन करता हूँ, एक सेकेंड, इसमें -1, अच्छा सॉरी, वैसे यहाँ पे ग्रेटर होगा, -10 से -1, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो अगर मैं -10 से -1 लेता हूं, तो इसने क्या करा, पाइथन के बाद से पी के बाद से वाई से शुरू करा और के पहले खत्म कर दिया इसने। ठीक है, इसने क्या करा, के से पहले खत्म कर दिया। तो जब भी आप नेगेटिव इंडेक्स लेते हो, तो अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे होते तो आप क्या करते, आप यहाँ पे लो वैल्यू डालते, मतलब 0 डालते, और यहाँ पे हाई वैल्यू डालते एंड में। तो नेगेटिव में, जब आप नेगेटिव में डालते हो, -1 सबसे ग्रेटेस्ट होता है। आप सबको ये बात पता होगी कि नेगेटिव में नंबर जितना कम होता है उतना बड़ा होता है नंबर। तो -10 -1 से छोटा होगा। तो यहाँ पे जो स्टार्ट पोजीशन है वो ऑब्वियसली -10 होगी और एंड पोजीशन होगी -1। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नेगेटिव इंडेक्स हम कैसे उठा रहे हैं, ये चीज सबको क्लियर है अब। ठीक है, अब इसके बाद हम इस पे स्किप लगाते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, अब अगर यहाँ पे आप ना स्टार्टिंग वैल्यू देते हो और ना ही एंड वैल्यू देते हो, आप सिर्फ एक स्किप वैल्यू देते हो, वो भी माइनस में, मतलब वो भी नेगेटिव स्किप वैल्यू देते हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें वो नंबर रिवर्स कर देगा। सॉरी, नंबर बोलो, स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। यहां तक ये बात भी सबको क्लियर है, ये बात ठीक है। तो हम एक एक करके ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं बार बार क्लियर पूछ रहा हूँ, क्योंकि एक एक करके हम अगर ऑब्स्टेकल को क्रॉस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो अब अगर नेगेटिव है, अब अगर इसने रिवर्स कर दिया, तो अब रिवर्स कर दिया, आप मान लो अब इसे रिवर्स कर दिया, तो आप अगर मेरे को बोलते हो सर मेरे को बुक चाहिए, ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को बुक चाहिए। तो बुक क्या है, बुक सबसे शुरू में है KOOB, ये बुक है। ठीक है, तो के का जो इंडेक्स है वो मेरे को कोई बता सकता है, के का इंडेक्स क्या होगा यहाँ पे? नहीं, पॉजिटिव में पूछ रहा हूँ, नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में। के का नहीं, पॉजिटिव इंडेक्स। मैंने आपको यहाँ पे, आप इसको देखो ना, जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख रखा है, इसको देख के बताओ आप कि के का पॉजिटिव इंडेक्स क्या होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, 16 होगा ना। क्यों, मैंने क्या बोला, जब नंबर रिवर्स हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें पॉजिटिव जो इंडेक्सेस है वो भी रिवर्स हो जाएंगी ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, हम 16 से लेके क्या था, 13 12, अगर मैं ये करता हूँ और मैं दोबारा सेव क्लियर करके एक बार रन करते हैं, तो बुक आ गया मेरे पे। यहाँ तक क्लियर है अब बात सबको? ये क्लियर हुआ कि मैंने 16 से लेके 12 क्यों लिखा, या मैं और एक बार बताऊं इस चीज को? सबको क्लियर है ये बात? हम्म। नहीं नहीं, आप आराम से सांस लेके बोलो, आपकी आवाज बहुत कट के आई, मेरे को कुछ समझ में, आप और एक बार बोलो, आराम से बोलो। ठीक है, धीरे धीरे बोलो। हम्म। ठीक है, ओके। हम्म। माइनस देखो सबसे पहले, हम्म, देखो -1 की जो स्किप वैल्यू होती है ना, हम्म, हाँ ठीक है, वो मैं आपको समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो। देखो सबसे पहले तो एक बात ये समझो कि जब भी आप नेगेटिव स्किप वैल्यू दोगे ना, तो वो नंबर रिवर्स कर देगा। मतलब नंबर बोला, स्ट्रिंग को रिवर्स उल्टा कर देगा। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव स्किप वैल्यू देते हो तो वो सिर्फ लेट वो सिर्फ क्या करेगा, वो स्किप करेगा बस, क्योंकि स्किप की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना वो 1 होती है।
तो वो हमेशा सीधे में चलता है। लेकिन जैसे ही आप स्किप की वैल्यू माइनस कोई भी नेगेटिव नंबर दोगे, चाहे -1, -2, -3, -4, -5, -10, -100, कुछ भी नेगेटिव में अगर आप देते हो, तो वो सबसे पहले स्ट्रिंग को कर देगा रिवर्स। ठीक है? सबसे पहले वो स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा। अब जब स्ट्रिंग रिवर्स हो चुकी है, उसके बाद आपको अपने इंडेक्स पोज़ीशन देखना है। क्यों? कि मैंने ये बोला कि जैसे मैंने यहाँ पे हेलो को उल्टा कर दिया, तो उससे स्ट्रिंग उसके जो इंडेक्स पोज़ीशन है, वो तो सेम रहेंगे, लेकिन बस उल्टे हो जाएँगे। मतलब एच तो है 0 पे ही, एच रहेगा 0 पे ही, लेकिन क्या है 0 अब राइट हैंड साइड से शुरू होगा। मतलब राइट हैंड साइड से 0, 1, 2, 3 ऐसे स्टार्ट होगा। तो अब इसमें क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे 16 ले रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इससे अच्छा हेलो ही ले लेता हूँ, ठीक है? अब अगर मैं हेलो ले रहा हूँ, एक मैंने इसको सबसे पहले रिवर्स कर दिया, ठीक है? मैंने इसको क्या करा, मैंने एक सिंपल सा लिखा, ना मैंने स्टार्ट वैल्यू दी, ना मैंने एंड वैल्यू दी, मैंने सिर्फ नेगेटिव वैल्यू दे दी, ठीक है? और मैंने इसको प्रिंट करा, मेरा हेलो क्या हुआ, रिवर्स हो गया, ठीक है? अब आप मेरे को बोलते हो सर मेरे को ना ओएलएल चाहिए, ओएलएल चाहिए, तो उस ओएलएल की स्टार्टिंग पोजीशन क्या है आप बताओ मेरे को? स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन क्या है ओएलएल की? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है ना? हेलो, हुँ, ओ की 4 है। हाँ, ओ की 4 है, ठीक है, आप एकदम सही जा रहे हो, बहुत बेहतरीन, अच्छा जा रहे हो। ठीक है, ओ की 4 है, अब आपने मेरे को बोला कि सर हाँ, स्टार्टिंग 4 है, बहुत बढ़िया। अब आपने मेरे को बोला सर मेरे को ओएलएल चाहिए, तो स्टार्टिंग आपने मेरे को बोली 4 है, ठीक है? तो एंडिंग क्या होगी? एंड वैल्यू क्या होगी एल की? 1 क्यों होगी? नहीं, नहीं, जो बोल रहा है 1 क्यों होगी? उन्होंने सही जवाब दिया, बस मैं ये पूछा 1 क्यों होगी? बहुत ही बढ़िया, बस समझ गए आप, एकदम सिंपल। हाँ, बस अब जब अब आपने खुद करा देखो मैंने आपकी हेल्प नहीं करी, आपने ये खुद ही फिगर आउट करा, ठीक है? अब क्या अब आपको ये चीज़ हमेशा के लिए याद है, अब अगर मैं करूँगा ओएलएल मिल गया मेरे को। बहुत ही बढ़िया आपने देखो अपना आपने अपना जो जवाब अपना अपना जो सवाल था आपने खुद ही सॉल्व करा, बताओ मैंने हेल्प करी आपकी? बस आप बस वही बात है अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना कभी भी, उसको पेन और पेपर लेके बैठ जाओ। सबसे प्रोग्रामिंग का सबसे पहला रूल ये होता है, कभी भी पहले कोड करने मत बैठो। हमेशा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप सबसे पहले पेन और पेपर पे सॉल्व करो एंड देन उसको कोड करो। तो आपको क्या होता है उस टाइम ना आपका लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प होता है क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। लॉजिक बिल्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि व्हेन यू गो इन अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट जब आप कंपनी में जाते हो, ठीक है? तो अगर जैसे आप कंपनी में एज़ अ पाइथन डेवलपर देखिए बहुत बढ़िया। लेकिन आप तब सोचोगे कि यार कि मैं तो पाइथन में काम करूँगा, अब मैं किसी और में काम नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। कंपनी में जब आप जाते तो एज़ अ पाइथन डेवलपर ही हो। आप 1 साल बाद अपने आप को पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे यार मैं तो फ्रंट एंड पे काम कर रहा हूँ, 2 महीने बाद आप पीएचपी पे काम कर रहोगे, 3 महीने बाद आप रूबी पे काम कर रहोगे, 4 महीने बाद आप ए एडब्ल्यूएस पे काम कर रहोगे। तो कभी भी ये समझ के मत जाना कि मैं जो लैंग्वेज पढ़ के जा रहा हूँ, मैं उसी लैंग्वेज में ही रहूँगा, नहीं। कंपनी की जैसे जिस टाइम जैसी ज़रूरत पड़ेगी, कंपनी आपको उस टाइम वैसे लैंग्वेज सिखा देगी और करने को बोल देगी। तो इसलिए आप अपना लॉजिक स्ट्रॉन्ग रखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ नहीं आती। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेम होती है, बस सिंटैक्स और ये सब बदलता है, लेकिन लॉजिक हमेशा हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेम रहता है। हाँ, बस वो है कि कुछ चीज़ें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आसानी से हो जाती है, जैसे पाइथन में जैसे कल हमने स्वैपिंग 2 नंबर्स करा था, पाइथन में वो 2 लाइन का प्रोग्राम था, लेकिन सी में वो 10-15 लाइन का प्रोग्राम का बस इतना डिफरेंस होता है, लेकिन लॉजिक का वहीं पे रहता है। कल बच्चे ने मेरे को बोला कि सर हम टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे, ये लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा लगा मेरे को क्योंकि उसने डायरेक्ट लॉजिक लगाया, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चेंज होती जाएँगी, लेकिन आपका लॉजिक हमेशा सेम रहेगा। ठीक है? किसी और को कोई चीज़ पूछनी है इसमें नेगेटिव इंडेक्स वाले इसमें या स्ट्रिंग स्लाइसिंग सबको समझ आ चुकी है कैसे कर रहे हैं हम? जी, तो स्टार्ट वैल्यू कभी 4 हो सकती है? स्टार्ट वैल्यू तो हमेशा कम होगी ना, तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो ना
कुछ दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कंसोल पे लिखो रन, कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि स्टार्ट वैल्यू हमेशा एंड वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे 1 और 4 लिखते हो, अगर आप यहाँ पे 1 और उसके बाद आप अगर 4 लिखोगे लाइक दिस, ठीक है, अब ये उठा लेगा, अब कोई दिक्कत नहीं, अब ये ELL प्रिंट कर देगा। तो हम्म, कुछ नहीं आएगा क्योंकि क्यों नहीं आएगा, अब आप मेरे को बताओ क्यों नहीं आएगा। हम्म, बस, हाँ तो बस, क्योंकि अब क्या है, अब अगर रिवर्स हो गया, अगर रिवर्स हो गया तो इसका मतलब क्या है, 4 जो है, 4 स्टार्टिंग हो जाएगी और 1 1 जो 1 है वो एंड हो जाएगा ऐसे। तो मतलब अगर आपका वो रिवर्स हो जाता है तो उससे क्या होगा, आपकी जो इंडेक्स पोजीशंस की जो वो होती है क्या, प्रायोरिटीज जो मैं बोलूंगा कि 0 सबसे छोटा है, तो अब अगर 0 सबसे छोटा है फॉरवर्ड में, तो रिवर्स में क्या होगा, 0 सबसे बड़ा होगा, और 4 अगर फॉरवर्ड में सबसे बड़ा है तो रिवर्स में क्या होगा, 4 सबसे छोटा होगा। ठीक है, यहाँ अब और किसी को कुछ पूछना है, किसी और को कोई प्रॉब्लम, मैम आपको समझ आया? ठीक है, ओके, किसी और को कोई प्रॉब्लम, किसी और को कुछ पूछना है या क्लियर है? तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब नेक्स्ट चलेंगे बिल्ट इन मेथड्स में, कि पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, उनका देखेंगे। और स्ट्रिंग में तो बतेरे हैं, मतलब 50 60 70 बहुत ज्यादा है, लेकिन उतने हम करेंगे नहीं। हम 7 8 जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। तो किसी को अब की पूछना है कुछ भी इन स्ट्रिंग स्लाइसिंग को लेके, या पहले जो पढ़ा था उसको लेके? एनीवन? नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। कंफर्म है सबको, सबको क्लियर है ये बात? कोई एक कंफर्म कर दो, क्लियर है ना सबको? ठीक है, चलो अब देखते हैं हम पाइथन स्ट्रिंग्स, तो हमने समझ ली, अब हम देखते हैं बिल्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, अब देखते हैं बिल्ट इन मेथड्स फॉर पाइथन स्ट्रिंग। ठीक है, बिल्ट इन मेथड्स क्या होता है, बिल्ट इन मेथड्स मतलब फंक्शन ही बेसिकली आप मान सकते हो। तो पाइथन ने क्या कर रखा है, पाइथन ने ना पहले से ही कम से कम बहुत सारे फंक्शन बना रखे हैं, 20 25 30 बना रखे हैं। क्यों बना रखे हैं? जैसे कि मैंने आपको कल एक बात बताई कि पाइथन पे बहुत ज्यादा बड़ी लाइब्रेरी और मॉड्यूल्स है। क्यों है? पाइथन ने ऐसे ऐसे फंक्शन बना रखे हैं जो कि आपका काम आसान कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये बोलूं कि जैसे मेरे पे एक वेरिएबल एमएसजी और उसके अंदर एक स्ट्रिंग है, जैसे कि हो गया हेलो वर्ल्ड, और ये सारा कैपिटल में, ठीक है, सारा का सारा कैपिटल में। तो अगर मैं अब अगर आप C++ या अगर जावा कर रहे हो, और अगर मैं आपको बोलूं ये बात कि बेटा एक काम करो, जितने कैपिटल है ना इन सबको स्मॉल में चेंज कर दो, तो आप क्या करोगे? कोई मेरे को बता सकता है? किसी ने ऐसा कोई क्वेश्चन कर रखा है C++ या जावा में कि अगर ये कैपिटल में हो सारे के सारे, इनको सबको स्मॉल में करना है, तो आप कैसे करोगे? एनीवन? हम्म, ठीक है, एक तो है फंक्शन है, और सबसे जो जब जो अगर मैं बोलूँ जो सबसे कॉमन मेथड होता है वो आस्काई कोड का ही होता है, राइट? आप आस्काई कोड को क्या करते हो, आप उस लेटर का आस्काई कोड निकालते हो, उसको उल्टा करते हो, तो वो उसका वो हो जाता है, छोटा अल्फाबेट का कोड आ जाता है, राइट? या तो कोई आप फॉर्मूला लगाते हो, उससे क्या होता है, जो बड़ा अल्फाबेट है उसका छोटा एक कोड आ जाता है। पाइथन ने इतना काम आसान कर रखा है हमारा कि मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को बस एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है ऐसे, और उसके अंदर क्या करना है, एमएसजी अपना वेरिएबल लिखना है। डॉट ऑपरेटर मैंने कल बताया था क्यों यूज होता है, डॉट ऑपरेटर हमेशा कोई भी मेथड कॉल करवाने के लिए यूज होता है। तो हमारे पे पाइथन में एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं लोअर, फंक्शन है तो पैरेंथेसिस आएगा। अब अगर मैं इसको रन करते अगर मैं इसको रन करता हूं तो मेरा सारा स्मॉल में हो गया, एक लाइन में। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक लाइन में, ना आस्काई कोड की झंझट ना किसी चीज की, सीधा डॉट लोअर और आपका पूरा का पूरा स्ट्रिंग हो जाएगा। अब अगर आप मेरे को बोलते हो कि सर अगर ऐसे हो जाए तो, जैसे कि एच और डी तो बड़ा है लेकिन उसके बीच में सारे सारे छोटे हैं ऐसे, अब क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, इसको भी रन करके देख लेते अब क्या होगा। ठीक है, रन करा, तो इसमें लोअर में क्या होता है, उसको जहां जहां कैपिटल मिलेगा वो स्मॉल में कर देगा, लेकिन अगर कोई चीज पहले से स्मॉल में है ना उसको वो छेड़ेगा ही नहीं,
उसको वो वैसे का वैसे ही छोड़ देगा, सेम टू सेम। ठीक है, लोअर समझ में आया सबको? लोअर क्या काम कर रहा है? ठीक है, तो मैं यहाँ से मिटाता नहीं हूँ, ठीक है, तो आप लोग देख पाओगे, मैं यहाँ से मिटाऊंगा नहीं, मैं जो जो फंक्शंस लिखते जा रहा हूँ मैं उसको कमेंट करते जाऊंगा। इसके बाद हम पे एक और फंक्शन होता है जो कि जैसे ही मैं नाम लूंगा मुझे लगता है सब आप बता दोगे कि क्या होता है। फंक्शन होता है अपर। सबको पता चल गया होगा अपर फंक्शन क्या करता है? कोई बता सकता है अपर फंक्शन आपको क्या लगता है क्या करता है? बस जैसे लोअर लोअर केस में चेंज करता है, अपर अपर केस में चेंज कर देता है। अब मैं अगर सेम टू सेम अगर मैं यहाँ पे दोबारा आके यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, मैं अपना वेरिएबल कॉल करता हूँ msg, और उसमें से क्या करूंगा, मैं कॉल करूंगा अपर ऐसे, और मैं दोबारा इसको सेव करके यार एक मिनट, मेरा टर्मिनल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, अब करने लग गया। ठीक है, इसको पूरा हटाओ, राइट, और इसको भी हटाओ। जस्ट अ सेकंड, माय कंसोल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी भी सबको? एक सेकंड, आई थिंक माय विजुअल स्टूडियो कोड इज नॉट वर्किंग। ठीक है, अब आ गया दोबारा मेरे पे कंट्रोल, राइट। ये करते हैं पाई रन डॉट पाई, राइट, रन करते हैं, देखते क्या होता है। जैसे ही रन करा, इसने क्या कर दिया, एच के बाद जितने स्मॉल में थे सबको कैपिटल में कर दिया, मतलब अपर केस में कर दिया, और जितने अपर केस में ऑलरेडी थे उनको क्या कर दिया, उनको नॉर्मली फिर से मतलब वैसे ही रहने दिया, अपर केस में है तो अपर केस में ही रहने दिया। अब अगर मेरे पे लेट्स से ऐसा कोई एक वर्ड है, हेलो वर्ल्ड, लाइक दिस। अब अगर एक हम पे और एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज। अब कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है? ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कैपिटलाइज क्या करता है हमारा। हम फिर से msg करेंगे, डॉट क्या कॉल करेंगे, डॉट करेंगे, कैपिटलाइज फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, सेव करा, क्लियर करा अपना कंसोल, और दोबारा रन करते हैं। क्या हुआ, कैपिटलाइज ने क्या करा? कैपिटलाइज का काम ये है, जैसे कि आप मान लो कि आपका कोई एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और आप चाहते हो कि उस स्ट्रिंग का जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल हो जाए। अगर स्मॉल है तो, अगर कैपिटल है तो कैपिटल में रहेगा, अगर स्मॉल है तो पूरे स्ट्रिंग का जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल हो जाए। जैसे हेलो वर्ल्ड में सब स्मॉल है, तो एज यू कैन सी हेलो वर्ल्ड का जो एच है, सिर्फ एच एक कैपिटल लेटर में बदल गया। तो कैपिटलाइज क्या करता है, अगर आप एक पूरा स्ट्रिंग है, उस पूरे स्ट्रिंग का जो सबसे पहला कैरेक्टर होगा, उस सबसे पहले कैरेक्टर को वो क्या करेगा, वो सबसे पहले कैरेक्टर को लोअर केस से अपर केस में बदल देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कैपिटलाइज, राइट। इसके बाद हम पे एक और आता है जिसको हम बोलते हैं टाइटल। ठीक है, टाइटल फंक्शन, मैं इन सबके सामने ना पैरेंथेसिस लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि दीज आर फंक्शंस एंड नॉट जस्ट कॉलिंग मेथड्स, राइट। अब इसका फिर से हम प्रिंट स्टेटमेंट कॉल करेंगे, हम फिर से अपना जो वेरिएबल लेंगे वो ले उठाएंगे, और फिर से हम क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे टाइटल फंक्शन को। हमने टाइटल फंक्शन को कॉल करा, सेव करते हैं, अब दोबारा एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा क्या आएगा आउटपुट। एज यू कैन सी टाइटल, जैसे कैपिटलाइज और टाइटल के बीच में आप बताओ मेरे को, डिफरेंस बता सकता है कोई क्या है? आउटपुट तो देखते हुए आपको क्या लगता है कि टाइटल, बोलिए। और कैपिटलाइज क्या कर रहा था? हाँ, बस। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि अगर आपको ऐसा चाहिए कि आप एक स्ट्रिंग है और आपको स्ट्रिंग का जो सबसे पहला कैरेक्टर है सिर्फ उसी को करना है, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, आप इस्तेमाल करोगे कैपिटलाइज। नहीं तो अगर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि मेरे स्ट्रिंग में जितने वर्ड है हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाए, तो आप वहां पे इस्तेमाल करोगे डॉट टाइटल। ठीक है, डॉट टाइटल। अब
इसके बाद हम पे और एक आता है जिसको बोलते हैं एलनम, ठीक है, जिसको बोलते हैं इज एलनम, एलनम नहीं बोलते, इज एलनम। इज एलनम का मतलब क्या है? इज एलनम का पूरा फॉर्म होता है इज अल्फा न्यूमेरिक। तो ये सिर्फ चेक करता है कि जो हमारा स्ट्रिंग है क्या वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर से बन के बना है, मतलब वो सिर्फ उसमें क्या सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ही है या और भी कोई कैरेक्टर्स है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इसका आउटपुट देखना चाहता है बहुत, मतलब बाकी आउटपुट से अलग आएगा। इसका आउटपुट पता है क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा बूलियन वैल्यू। अभी आया फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? अगर हम तब मैसेज देगा, आप तो मेरे को बोलोगे सर इसमें तो सारे मतलब अल्फाबेट है, तो ये तो अल्फा न्यूमेरिक हुआ। अल्फा न्यूमेरिक मतलब या तो अल्फाबेट हो या न्यूमेरिक हो या दोनों हो। लेकिन आप बस यहाँ पे एक गलती हो जाती है ज्यादातर पाइथन डेवलपर से, क्या? ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस ना अल्फाबेट है और ना ही न्यूमेरिक है। तो अगर मैं स्पेस को हटा देता हूं और मैं हेलो और वर्ल्ड के बीच में कोई अगर स्पेस नहीं है, और अब अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूं, इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। ऐसी सेम टू सेम हम पे होता है और एक होता है जिसको बोलते हैं इस अल्फा। इस अल्फा, अब इस अल्फा क्या करता है? इस अल्फा जैसे इस एलनम क्या चेक करता है कि अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं। आपका इस अल्फा चेक क्या करता है? आपका इस अल्फा चेक करता है कि वो अल्फाबेटिकल है या नहीं, मतलब इस अल्फाबेटिकल है या नहीं। तो अगर मैं इसको रन करके सेव करता हूं तो ये दोबारा ट्रू देगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे अगर दोबारा एक स्पेस डाल देता हूँ लाइक दिस, तो ये मेरे को दोबारा फॉल्स दे देगा। क्यों? क्योंकि जो स्पेस होता है वो ना ही अल्फाबेट होता है और ना ही न्यूमेरिक होता है, राइट। इसके बाद और मैं आपको तीन चार फंक्शन बताना चाहता हूँ। और कौन से फंक्शंस थे इंपॉर्टेंट? हाँ, काउंट। काउंट फंक्शन, इस फंक्शन का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा करोगे, लिटरली मैं बता रहा हूँ। मैं हद से ज्यादा इस फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ जब भी एपीआई बनानी पड़ती है या कुछ भी जीयूआई बनाना पड़ता है। तो काउंट फंक्शन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट फंक्शन हमें हेल्प करता है, जैसे कि msg डॉट काउंट, ये भी फंक्शन है। मैं काउंट लिख देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या करता है। आप मान लो कि आप पे ना जैसे ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आपको चाहिए कि मेरे को इस स्ट्रिंग में जानना है कि ओ कितनी बार आता है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड में ओ कितनी बार आता है? हेलो में एक बार आता है और वर्ल्ड में एक बार आता है। तो ओ कितनी बार आया? ओ दो बार आया, एक बार हेलो में एक बार वर्ल्ड में। तो हम काउंट के अंदर क्या करते हैं? हम काउंट के अंदर एज अ स्ट्रिंग ओ को पास कर देंगे लाइक दिस। जीरो पास हो गया, सॉरी। ओ को पास कर देंगे। तो काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट फंक्शन उस स्ट्रिंग में ओ कितनी बार आता है हमें उसका काउंट दे देगा। ओ कितनी बार आया? दो बार आता है, लाइक दिस, ठीक है। आप सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, आप पूरा का पूरा स्ट्रिंग चेक करवा सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे चेक करवाया कि चेक करो हेलो कितनी बार आता है, और हेलो तो आप सबको पता ही है, हेलो एक ही बार है तो वन आ जाएगा। अब मैं अगर अब हेलो वर्ल्ड के बाद मैं दोबारा हेलो डाल देता हूँ ऐसे, तो अब और मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, अब हेलो क्या आएगा? हेलो कितनी बार आता है? दो बार आता है, तो अब हेलो दो बार आ जाएगा, ठीक है। तो काउंट फंक्शन का, अब काउंट फंक्शन का इस्तेमाल अभी तक सबको पता चला कि कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हम? अभी तक सारे फंक्शंस क्लियर है? अभी तक हमने कितने फंक्शंस कर लिए? हमने कर लिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, आपने सात नए फंक्शंस पढ़ लिए, बताओ। और ये सारी चीजें अगर मैं आपको एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करने को बोल दूं, अगर मैं आपको बोल दूं कि बेटा हेलो वर्ल्ड में हेलो में ये काउंट करके बताओ कि एल कितनी बार आता है, तो आप बताओ आपको कितना कितना ज्यादा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने ये काउंट करवा दिया, क्या? कि हेलो में ओ कितनी बार आता है या पूरे स्ट्रिंग में हेलो कितनी बार आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पाइथन क्यों इतना बढ़ते जा रहा है, क्यों इतना इजी है, और क्यों इतना मतलब बोलते हैं कि बहुत ज्यादा आसान है सीखने के लिए। इसीलिए क्योंकि हर एक चीज के लिए इसने फंक्शन बना रखा है। आपको छोटी सी छोटी कोई भी चीज करनी है ना, उसके लिए भी फंक्शन बना रखा है। जैसे छोटी सी छोटी चीज, जैसे जैसे अगर मैं बोलता हूँ मेरे पे एक फंक्शन होता है फाइंड। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि जैसे मान लो आपको किसी ने बोला, या आप मेरे को बोल लो सर एक काम करो, मैं ना आपको एक स्ट्रिंग देता हूँ, ठीक है। और आपको पता नहीं है वो स्ट्रिंग में क्या है, ठीक है। लेकिन आपको ये जरूर पता लगाना है कि इस स्ट्रिंग में ओ है या नहीं है। आपको पता नहीं स्ट्रिंग क्या है, लेकिन आपको पता लगाना है क्या इस स्ट्रिंग में ओ है या नहीं है। अगर मैं इसको सेम क्वेश्चन आपको सी सी प्लस प्लस या जावा में दूं, तो आप कैसे करोगे? किसी ने अगर कर रखे हो तो मेरे को बताया कैसे करोगे आप?
कोई बता सकता है ये दूसरे लैंग्वेजेस में आप कैसे करोगे? पाइथन में तो मैं बताऊंगा ही कैसे करोगे। एनीवन? ठीक है चलो। मेन बात है वहां पे हम या जहां तक मेरी नॉलेज है, हम इसको कैसे करेंगे, हम फॉर लूप रन करेंगे, फॉर लूप के साथ हम एसकाई कोड लेंगे, एसकाई कोड को मैच मैच करते जाएंगे, और जहां पे हमारा ओ का एसकाई कोड मिल जाएगा हम रिटर्न कर देंगे ओ यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन हम पाइथन में एक लाइन में कर सकते हैं। कैसे? हम डायरेक्ट लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट में करेंगे एमएसजी डॉट फाइंड, और फाइंड के अंदर मैंने कर दिया भैया ओ ढूंढ के बताओ ओ कहाँ पे है। ठीक है, मैंने डाल दिया ओ। मैं इसको क्लियर करके रन करता हूँ एक बार। इससे क्या कर दिया, ओ फोर्थ पे है। अगर हम ऊपर जाते हैं अपने स्ट्रिंग में तो फोर्थ पे जीरो, यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 4। इसने ये वाला ओ तो उठा लिया लेकिन ये वाला नहीं उठाया। तो फाइंड क्या करता है, फाइंड में आप जो भी चीज पास करोगे ना फाइंड करने के लिए, तो उसको जहां पे सबसे पहला वो मिलेगा, मतलब जैसे अगर उसको, अगर जैसे ओ आपके स्ट्रिंग में 3 पोजीशन पे है, एक सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे है, एक फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे है, और एक सिक्स इंडेक्स पोजीशन पे है ना। आज 3 अलग अलग इंडेक्स पोजीशन पे ओ है। तो आप क्या करोगे, आप जो फाइंड फंक्शन क्या करता है, फाइंड फंक्शन उसको सबसे पहले जहां पे मिलेगा, जैसे अगर वो स्ट्रिंग में आया और उसको क्या मिला, उसको सेकंड पोजीशन पे ओ मिल गया, तो वो सेकंड पोजीशन मतलब सेकंड इंडेक्स वो रिटर्न करके वो फंक्शन अपना बंद कर देगा। तो ऐसे आपको ये पूरे ये क्या है, ये फाइंड फंक्शन, पता आप कैसा सोच सकते हो, फाइंड फंक्शन आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फाइंड करते हो ना कंट्रोल एफ करके, आप वैसा फाइंड फंक्शन ये सोच सकते हो। तो अगर मैं ये हेलो डालता हूँ, मैं आप पूरा का पूरा हेलो भी डाल सकते हो लाइक दिस। अगर मैं हेलो डालता हूँ और मैं क्लियर करके रन करता हूँ, तो वो दे देगा कि हेलो कहाँ पे मिला, हेलो इसको 0 पोजीशन पे मिला, राइट। ऐसी सेम टू सेम फाइंड की तरह हम पे और एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम इंडेक्स फंक्शन। ठीक है, जिसको बोलते हैं इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन भी क्या करता है, इंडेक्स फंक्शन भी हमें सेम टू सेम जैसे आपका ये होता है क्या बोलते हैं फाइंड फंक्शन होता है, इंडेक्स फंक्शन भी आपका सेम टू सेम यही सेम काम करता है। क्या? एमएसजी डॉट, अगर मैं इंडेक्स करूं और इंडेक्स के बाद मैं डाल दूं कि मेरे को एच का इंडेक्स बताओ क्या है। ठीक है, और मैं इसको सेव करके एक बार रन करके देखता हूँ आउटपुट क्या है। एच का इंडेक्स क्या दे दिया इसने, 0 दे दिया। ठीक है, अगर मैं इससे ई का इंडेक्स पूछूं तो इसने क्या देगा, सेव नहीं करा मैंने, ई का इंडेक्स पूछूं तो ये क्या देगा, ये 1 देगा। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, फाइंड भी हमें सेम इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करता है, इंडेक्स भी हमें सेम इंडेक्स पोजीशन ही रिटर्न करता है, तो फाइंड और इंडेक्स पोजीशन में डिफरेंस क्या है? कोई बता सकता है? कोई ट्राई भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीखोगे ही उससे। कोई बता सकता है फाइंड और इंडेक्स पोजीशन में डिफरेंस क्या फिर? हम्म, एक एक करके। नहीं, हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे हेलो का हेलो डाल दूं हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। हम्म। नहीं, ये भी सेम वैल्यू देगा, ये भी जिसको जहां सबसे पहले मिलेगा वही देगा, इसने भी 4 ही दिया हमें। कोई और ट्राई करना चाहेगा कि क्या डिफरेंस हो सकता है दोनों में? डिफरेंस तो है, इतना मैं बता सकता हूँ डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है, क्योंकि अगर डिफरेंस नहीं होता तो ये दो अलग फंक्शंस नहीं बनते, इतने भी पागल नहीं है पाइथन वाले कि दो अलग फंक्शन बना देंगे और उनमें डिफरेंस नहीं होगा, डिफरेंस है। लेकिन आप सोचो एक बार क्या हो सकता है डिफरेंस इन दोनों में। दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, एकदम सेम, लेकिन अलग क्या है इन दोनों में? जी? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन लेंथ की कोई वो नहीं है। आप अगर 1000 से लेके 1 मिलियन का भी स्ट्रिंग लिखते हो लेंथ का तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बता देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई और? ये 2 3 बच्चे जवाब दे रहे हैं, कोई और ट्राई करना चाहेगा? नहीं, दोनों बता देगा, अगर मैं आपको स्पेस बोलूँ तो स्पेस का भी बता देगा वो, कोई दिक्कत नहीं, वो स्पेस भी बता देगा, फाइंड और इंडेक्स दोनों। और कोई जवाब देना चाहेगा? 37 बच्चे में मेरे से सिर्फ 4 या 5 बच्चों की आवाज आ रही है, बाकी सब क्या कर रहे हैं बताओ? फाइंड और इंडेक्स के बीच में डिफरेंस क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए?
कुछ भी बोलो, जो भी दिमाग में आया यार, यही तो डेवलपिंग में क्या, डेवलपिंग क्रिएटिविटी तो चलती है, जब आप क्रिएटिविटी नहीं निकालोगे कैसे होगा? जी? नेगेटिव वाली मतलब? -1 क्यों लिखेंगे? हमें -1 हमारे स्ट्रिंग में तो है ही नहीं। -1 क्यों लिखेंगे? हम तो सीधा बोल रहे हैं ना, हम एक कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं। तो आपका फाइंड और इंडेक्स दोनों सेम काम कर रहा है, लेकिन तब भी डिफरेंस है दोनों में, कैसे? अब वो मैं पूछ रहा हूँ, क्या डिफरेंस हो सकता है? कोई और? एनीवन एल्स? बता दूं मैं अब, यार कोई और ट्राई करना चाहेगा? किसी और के आइडिया, कोई और आइडिया आ रहा हो कि सर ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है? चलो ठीक है, कोई दिक्कत। आप सब में अच्छा ट्राई करा, जिन्होंने भी जवाब दिया मेरे को खुशी हुई कि जवाब दे रहे हो आप। ठीक है। फाइंड और इंडेक्स में जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो हम दोनों को प्रैक्टिकली करके समझेंगे। कैसे? मैं इसको अनकॉमेंट कर लेता हूँ। दोनों में मैं सेम चीज सर्च करूंगा। ठीक है, दोनों में मैं सबसे पहले ओ और ओ सर्च करता हूँ, दोनों में सेम चीज सर्च कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ और रन करता हूँ। दोनों का आंसर क्या आया? 4 और 4। इस समय क्या पता, अगर जिस किसी ने भी बोला था कि स्पेस का नहीं बता पाएगा, अगर मैं यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ दोनों में, तो अब देखते हैं कि स्पेस का बता पाता है नहीं बता पाता। स्पेस का भी बता दिया, दोनों का आंसर सेम है। अब लेकिन अब देखना क्या होता है। अब अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, जैसे मैंने आपको क्या शुरू में एक क्वेश्चन मैंने आपको पुट अप करा था कि अभी जब फाइंड फंक्शन पढ़ने से पहले, कि मैंने आपको क्वेश्चन पुट अप करा था कि सर मान लो आप मेरे पे आए और आपने आके मेरे को बोला, सर मैंने आपको एक स्ट्रिंग दे दी, लेकिन आपको स्ट्रिंग पता नहीं है कि उस स्ट्रिंग में वो स्ट्रिंग है या नहीं है। मतलब उस स्ट्रिंग में क्या-क्या है, मतलब कौन से अल्फाबेट है या कौन से लेटर है या कौन से नंबर, आपको कुछ नहीं पता। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ओ ढूँढना है कि इस स्ट्रिंग में ओ है कि नहीं है। तो अब एक काम करते हैं हम ना, हमें पता है कि इसमें एच है, ई है, एल है, ओ है, डब्ल्यू है, आर है, डी है। ठीक है, इसमें क्या है, एफ नहीं है, एफ लेटर नहीं है या जी लेटर नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम इन दोनों में ना, एक काम करते हैं, एक ऐसा लेटर डालते हैं जो कि इनमें है ही नहीं, जैसे कि जी। और अब देखते हैं क्या होता है। मैं इसको क्लियर करता हूँ और क्लियर करने के बाद रन करते हैं। फाइंड ने क्या दिया, फाइंड का आंसर, फाइंड ने तो मेरे को दिया -1, लेकिन इंडेक्स ने क्या दिया, इंडेक्स ने मेरे को वैल्यू एरर थ्रो करी कि सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। अगर अब मैं इस इंडेक्स को, पता है, अगर इसके ऊपर ले जाता हूं, फाइंड के ऊपर ले जाता हूं, ठीक है, अब मैं इसको एक बार कमेंट करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। ये अब मैं सिर्फ फाइंड फंक्शन चलाऊंगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फाइंड फंक्शन चलाऊंगा मैं। फाइंड फंक्शन का आंसर क्या आया? -1। ठीक है, अब मैं फाइंड फंक्शन को इंडेक्स फंक्शन के साथ चलाता हूं। लेट्स से दिस, रन करते हैं। फाइंड फंक्शन का भी रन ही नहीं हुआ। फाइंड फंक्शन रन ही नहीं हुआ क्योंकि पाइथन को इंडेक्स फंक्शन में एरर मिल गया। एरर क्या मिला? वैल्यू एरर मिल गया। तो इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, जब इंडेक्स और फाइंड फंक्शन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस यही है, ये कंपनीज में ही पूछा जाता है, मेरे से भी पूछा जाता था जब मैं अपनी शुरू शुरू में कंपनीज में इंटरव्यू देने गया था। तो वहां पे उन्होंने पूछा कि फाइंड और इंडेक्स में डिफरेंस क्या है। तो फाइंड और इंडेक्स में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि अगर आप पे एक स्ट्रिंग है और आपने उस स्ट्रिंग में से कोई एक सब स्ट्रिंग सर्च करी है विद द हेल्प ऑफ क्या, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स और फाइंड फंक्शन, तो फाइंड फंक्शन वहां पे अगर उसको उस स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर नहीं मिलता है, तो फाइंड फंक्शन क्या करता है, फाइंड फंक्शन -1 रिटर्न करेगा। मतलब वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं रोकेगा, पूरे प्रोग्राम का, वो -1 रिटर्न कर देगा। लेकिन यहीं पे इंडेक्स अगर जो फंक्शन है उसमें आप अगर ऐसा कोई कैरेक्टर सर्च करते हो जो कि इंडेक्स में, जो कि उस स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, इंडेक्स फंक्शन वैल्यू एरर थ्रो करता है कि मेरे को स्ट्रिंग मिला ही नहीं, और मेरे को अगर मिला ही नहीं तो मैं एरर थ्रो करूंगा, और एरर अगर थ्रो हो गई तो मेरा प्रोग्राम का पूरा एग्जीक्यूशन वही के वही रुक जाएगा।
आगे बढ़ेगा ही नहीं मेरा प्रोग्राम, क्योंकि पाइथन क्या है, पाइथन इंटरप्रेटर है, पाइथन लाइन बाय लाइन कोड को इंटरप्रेट करता है, तो जिस लाइन में उसको एरर मिल जाती है उस लाइन में वो इंटरप्रेटर छोड़ देता है और उससे नीचे वाली लाइन कभी एग्जीक्यूट होती ही नहीं है। आप सबको क्लियर है कि मेरे फाइंड और इंडेक्स फंक्शन में इतना मतलब क्या डिफरेंस है? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलो मैं इसको दोबारा नीचे ले आता हूँ। यस, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट फंक्शन करते हैं आज का, ठीक है। कल से हम वी विल स्टार्ट फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ पाइथन। एक जो ये फंक्शन था मेरे को आपको शुरू में बताना चाहिए था, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। एक हम पे फंक्शन होता है एल ई एन, लेंथ, जिसको हम बोलते हैं एल ई एन फंक्शन। अब ये एल ई एन फंक्शन क्या करता है, अगर मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर ऐसा लिखूं एल ई एन, और उसके बाद में अपना जो ये वेरिएबल मैंने जो लिया है एम एस जी वेरिएबल, इस वेरिएबल को अगर मैं अपने एल ई एन फंक्शन के अंदर अगर डाल दूं, तो अब क्या होगा, ये len फंक्शन क्या बताता है, ये len फंक्शन जो है, ये len फंक्शन मेरे को बताता है कि मेरे पूरे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। लेंथ का मतलब क्या है, ये मेरे पूरे स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अगर हेलो वर्ल्ड इस ये सिर्फ इतने से स्ट्रिंग का अगर मैं आपसे लेंथ पूछूं, तो आप क्या बताओगे, कितनी लेंथ है? बताओ, कोई बता सकता है कितनी लेंथ है स्ट्रिंग की? लेंथ मतलब कितने कैरेक्टर्स है स्ट्रिंग में? 11, ठीक है, एक बार काउंट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11। अब यहाँ पे आपने तो 11 बोला, लेकिन यहाँ पे पता बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 1 से नहीं, यहाँ से 0 से काउंटिंग शुरू कर देंगे। वो बोलेंगे सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो यही सबसे बड़ा वो होता है। लेंथ फंक्शन क्या करता है, लेंथ फंक्शन जब भी काउंट करता है ना, वो हमेशा काउंटिंग 1 से शुरू करता है। ये एक लेंथ फंक्शन का एक वो है मतलब प्रॉपर्टी की, वो काउंटिंग हमेशा 1 से शुरू करता है। तो अब अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूं, तो आंसर जाएगा, आंसर 11 ही आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस इतना समझ जाना है कि जब भी आप किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालोगे, जैसे आपने किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकाली, उसकी आई 11, या किसी और की निकाली उसकी आई 21, या किसी और की निकाली उसकी आई 35, ऐसे आई, तो आपको बस इतना दिमाग में रखना, हाँ लेंथ जितनी होगी ना, उसकी इंडेक्स पोजीशन, जो उसकी लास्ट इंडेक्स पोजीशन होगी, वो लेंथ -1 होगी। कि अगर लेंथ मेरा 11 है, तो मेरा जो सबसे लास्ट इंडेक्स पोजीशन है, मतलब जहां पे मेरा जो डी जो कैरेक्टर है, उसका इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, उसका इंडेक्स पोजीशन होगा 10। ऐसी अगर मेरी किसी स्ट्रिंग की लेंथ है 35 या 40, तो उसका लास्ट इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, लेंथ -1, मतलब 35 -1 34 होगा। या अगर 40 होगा उसका लेंथ है, तो 40 -1 उसका लेंथ होगा 39। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, चलो। तो टुडे वी विल जस्ट स्टॉप हियर, ठीक है। आप मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ये जितने हमने अभी फंक्शंस पढ़े हैं, अगर किसी को चाहिए तो आई एम जस्ट पोस्टिंग देम इन दी चैट्स, और वो वहाँ से कॉपी कर लेना, राइट। मैंने सारे यहाँ पे पोस्ट कर दिया, यू कैन जस्ट कॉपी, और आप फिर उसमें वर्क कर सकते हो कि कैसे करना है, नहीं करना। सो वी आर गोना एंड आवर लेक्चर हियर टुडे, ठीक है। थैंक यू सो मच, और आई होप आपको आज सब समझ में आया। कैसा लगा, अच्छा लगता है आपको सब? स्पीड सही है? जी बोलिए। जी। हाँ। हम्म। मतलब तो फिर काउंट फंक्शन आप यूज ही क्यों कर रहे हो, वो तो सीधा एरर देगा, जहां तक मेरे को लगता है वो एरर देगा कि काउंट फंक्शन टेक्स एटलीस्ट वन आर्गुमेंट, टाइप एरर थ्रो कर देगा ना वो। हाँ, आपको वो लेंथ नहीं बताता, मैं पहले बता रहा हूँ, काउंट फंक्शन लेंथ नहीं बताता है। काउंट फंक्शन बताता है नंबर ऑफ अकरेंसेस इन द स्ट्रिंग, कि ओ कितनी बार आ रहा है, या एल कितनी बार आ रहा है, या हेलो कितनी बार आ रहा है। वो लेंथ नहीं बताएगा, वो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अकरेंसेस बताएगा। और अगर आप कुछ पास नहीं करोगे, तो वो टाइप एरर थ्रो करता है, क्योंकि काउंट मिनिमम एक पैरामीटर लेता ही लेता है, नहीं तो वो फिर चलेगा ही नहीं। ठीक है,
सबको आज समझ आया? आई होप कि सबको समझ आया हो, मैंने अपना फुल ट्राई करा। आज का लेक्चर अगर आपको सही लगा तो देन जॉइन मी टुमारो। कल हम डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। पाइथन में 4 मेन डेटा स्ट्रक्चर्स होता है हमारे, टपल, लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरी, जिसको हम एक-एक करके देखेंगे। और इनमें भी जैसे स्ट्रिंग में ऐसे इतने सारे फंक्शंस है ना, इतने सारे बिल्ट इन मेथड्स है पाइथन में दे रखे हैं। स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर से तो इससे भी ज्यादा है। डेटा स्ट्रक्चर में तो ऐसे ऐसे फंक्शन है जो आप बोलोगे कि सर इस काम के लिए मैं सी या जावा में मैं 10 12 लाइन का कोड लिखता था, और वो सेम काम मैं सिर्फ एक लाइन में कर सकता हूँ पाइथन में। तो आज की स्पीड सही थी, सब सही था आपके हिसाब से, या मैं थोड़ा तेज चल रहा था मेरे को लग रहा है, क्योंकि कवर कराना थोड़ा ज्यादा, या स्पीड आपके हिसाब से सही थी? ठीक है। चलो। ओके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद मी टुडे, एंड लेट्स मीट टुमारो। और कल हम डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।